रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। हो गया सर, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट। पार्टिसिपेंट लिखा है, हाँ जी लिखा है। तो क्लिक कीजिए। क्लिक करा सर। इधर आपके सीधे आपके नीचे म्यूट आल करके वर्ड आ रहा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया सर, मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे नहीं, आप बताते हो ना तो वो लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सबके माइक अनम्यूट और म्यूट होते हैं तो वो इधर आ जाती है। अब मेरे को सर आइडिया नहीं था, अभी भी बेटे से मैंने काफी कुछ करवाया है इसमें ना। अब मेरी फोटो हट भी नहीं रही होगी। हाँ, मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ, मैं जिनके यहाँ करता हूँ वो भी मुझे सिखा देते हैं। तो सर मैंने आज एक वीडियो डाला है जिसमें कल के ही कुछ पार्ट डाले हैं। और जनवरी 15 जनवरी के बाद एक सेमिनार हम करेंगे जिसमें वो टोपी वाले महाराज को बुलाएंगे और सर उनसे। क्या नाम है उनका? हाँ जी उनका नाम क्या है जिनके लिए आप बोल सर, रहे हैं? नाम नहीं लेना, नाम चैनल पे लेना तो अच्छी बात नहीं है। वो टोपी वाले महाराज हैं हमारे। तो ओके सर, ओके। आप समझ जाओगे, आप जब वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। और सर वो आपका यूट्यूब का लिंक भी ग्रुप में डाल देना ना, बहुत सारे के पास नहीं है आपके चैनल का नाम। सर मैं डाल दूंगा, मैं डाल देता हूँ आज। तो कुछ तो कुछ के पास नहीं, मिल जाएगा। जनवरी में सर एक मीटिंग रखेंगे। जनवरी में देखते हैं, 15 जनवरी के बाद या फरवरी के फर्स्ट वीक में। हाँ हाँ हाँ, सर। तो मीटिंग करके सबके सामने ये जो हमने कल डेमो दिखाया था दिलीप जी का और आपका घनश्याम जी का, इस तरह के काफी सारे सज्जन हैं हमारे साथ जिनका हम लाइव डेमो उस टाइम करेंगे और उनसे पूछेंगे भैया ये मशीन बताओ कैसे ढोल का बोल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वीडियो आज डाल दिया है और उससे तो समझ जाना चाहिए उनको कि भैया जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चलिए खैर, हम अपना लाइन पे आते हैं, बात करते हैं आगे की क्लास के बारे में। कल के क्लास में एक सवाल पूछना है मेरे को। दो सर पूछिए, पहले वो क्लियर कर लीजिए ना। हाँ, आप जो बोले वो सफेद कलर का शर्ट से लाल कलर का शर्ट से, वो समझ गए नहीं हम कैसा है? तो देखिए सर, जैसे हमारे स्टोन्स काम करते हैं ना, हाँ 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 वैसे ही हमारे जो कलर होते हैं वो काम करते हैं। जैसे नीला रंग हो गया आपका शनि का। अगर किसी का हाँ शनि हाँ हाँ। है तो वो नीला रंग ही ज्यादा पहनेगा। अगर किसी का बुध कमजोर है तो वो हरा रंग ज्यादा पहनेगा। और किसी का मंगल कमजोर है तो वो आपका लाल रंग ज्यादा पहनेगा। जो प्लेनेट हाँ, कमजोर होता है हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं। अब जैसे मेरा बृहस्पति कमजोर है, मेरे आगे हाँ। बर्फी आ जाए, सफेद बर्फी आ जाए और मेरे आगे बेसन का लड्डू आ जाए, तो मैं बेसन के लड्डू को उठा के खाऊंगा। अच्छा अच्छा, जो ठीक है। प्लेनेट हमारा कमजोर होता है सर, हम उसी का खाते हैं, हम उसी का पीते हैं। हाँ, तो मतलब क्या होता है कि जो अपना ग्रह अच्छा है, उच्च का है, जो हाँ, सूट होता है कलर पहन के अपन काम करने का, बिल्कुल है सर, ना? बिल्कुल उसका काम, हाँ, उसकी सपोर्ट लेने से हमारा काम जल्दी होता है। ओके। और दूसरा सवाल ये है कि आप बंधन दोष का जो स्लाइड डाल के हमको बताया था, तो हम्म। वो बंधन दोष है ना, हमारे एक लड़के का देखना था जरा। सर उनकी फोटो बंधन आपको दोष। भेजनी पड़ेगी, आप उनकी फोटो भेज देना तो चेक कर लेंगे। अच्छा, सर क्या आप हाँ जी। मेरे फोटो से जमता नहीं क्या? हाँ, आपकी फोटो जैसा से वो। भी तो हो जाएगा, देख लेंगे सर उसको। क्लास के बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्लास को चलाते हैं आगे। सर जैसे अपने पास परिवार के एक व्यक्ति की फोटो है, तो अपन उस हम्म। परिवार के कितने लोगों की जानकारी ले सकते हैं? सर ब्लड रिलेशन में जितने भी आ गए। और जैसे कल आपने बताया लड़की है, शादी के पहले अपन उसके माँ के माता पिता साइड और शादी के बाद ससुराल के साइड। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। कौन है बात, कौन है? मना कर दे, क्या दो सर प्लैनेट्स। हाँ जी मैडम, अर्चना जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, हम ये पूछ रहे थे, जैसे आपने ये फोटोग्राफ्स मंगाई थी, जी जी। उसमें वाइट बैकग्राउंड ही होगा। अगर जैसे व्हाइट बैकग्राउंड के अलावा कोई और बैकग्राउंड होता है तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। प्लेन का मतलब ये है कि आपकी बैक साइड में कोई खड़ा ना हो। अच्छा। अब जैसे आपकी ये जो फोटो आपकी हमारे को दिख रही है, इसमें दो जनों की इमेज है। हाँ। तो इस इमेज से हम एक जने की ऑरा को चेक नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये था कि आपके पीछे कोई नहीं होना चाहिए। जैसे पीछे अगर आपकी कृष्ण जी की मूर्ति आ गई या भगवान जी की कोई मूर्ति आ गई, तो उससे हाँ। क्या, तो उनकी एनर्जी भी आपकी फोटो के साथ स्कैन होके आ रही है हमारे पास। अच्छा। तो रिजल्ट में प्रॉब्लम आई बैठ। ओके सर, थैंक यू सर।
जी और किसी का कोई सवाल? जी कुणाल जी पूछिए। सर प्लैनेट्स का ये है मेरा डाउट कि अगर मैं किसी का चेक करता हूँ 40% किसी प्लैनेट का आता है तो वो हॉरोस्कोप के हिसाब से हुआ ना, वो ऐसा तो नहीं होगा कि 2 साल बाद वो चेंज हो जाएगा या गोचर के हिसाब से चेंज देखिए हो सर, जाएगा? नहीं नहीं, वो तो देखो आपने जो स्टार्टिंग में चेक करा है वो परमानेंटली चेक करा है, परमानेंट जो हमारा हो गया जन्म का। अब उसके बाद उसकी पावर को बढ़ा करके फायदा है या नुकसान है, उसके लिए हमारे को दशा अंतर दशा जो चल रही है हमारी, जी सर। तो कंसीडर भी करते हैं हम लोग इसमें। या हमारे 6 8 12 में जो कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, या उसके सामने कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, उसको पहनने से हमारे को बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो सब चीजें कैलकुलेट होती हैं इससे। ओके अब सर। जैसे कल हमने चेक करा था कैलाश जी का, तो 75% जो इनका बृहस्पति आया था, तो 75% का रेशियो एक बहुत बढ़िया रेशियो है, और इनको उसकी पावर बढ़ा करके नुकसान था। हाँ जी सर, ऐसा ही हुआ था बराबर। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर 75% रिजल्ट आ गया है तो मतलब आपको बेनिफिट ही देगा, वो 100% तक ही ले जाना है आपको। तो 75% का जो लेवल है वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया लेवल है। सर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप पी लीजिए पानी, जी सर। कि किसी के लिए हमने पूछा था इसको कौन सा रत्न सूट करेगा, तो सारे मना कर रहा था। फिर नीलम का थोड़ा हाँ किया, तो हमने पूछा 1 साल बाद फायदा करेगा, तो वो 10% खुल रहा था। 4 साल बाद वो 100% खुल गया। तो तो सर ऐसे भी दशा, अपन, देखिए दशा अंतर दशा में उसका मंगल जो है, सॉरी नीलम, शनि जो है वो आ रहा होगा धीरे धीरे उसके पास। अच्छा इसीलिए, क्योंकि वो अब जैसे 4 साल, किसी की शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र की दशा में बृहस्पति आ गया और आप उसको बृहस्पति का रत्न पहनाओगे तो उसको नुकसान होगा। अच्छा और यही बृहस्पति की दशा में शुक्र चल रहा है उसको, तो आपने हाँ, अगर शुक्र की पावर बढ़ा दी तो वो 36 का आंकड़ा हो गया वो। दोनों का। और सूर्य हम्म, की दशा में शनि की अंतरा आएगी आएगी। आएगी आएगी। तो शनि का अगर आपने रत्न उसको पहना रखा है तो ब्लास्ट करेगा। ओके, समझ, थैंक यू सर। तो ये जो ऑरा है ना सर, आपको बता देगा कि ऑरा को प्लस करके माइनस करके आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। हम्म। जी सर, सर इसके अलावा कोई किसी का कोई सवाल? नहीं सर, बस सर सेंटर पॉइंट के लिए सर कोई आप कल बतला रहे थे कि एक बुक्स है उसमें हम दे देंगे, उससे आप लोगों को हो जाएगा? सर सेंटर बाइंड का सैंपल भी तो होना चाहिए ना आपके पास। आपने क्या अच्छा करा है, आपने रिवॉल्वर खरीदी है बिना कारतूस के। अच्छा आपके पास कारतूस नहीं है, इस कारण आप परेशान हैं। अच्छा अच्छा सैंपल सर। और परचेज कर अच्छा लो। सर, बोरवेल्स वाला में जो है वो आप कल बतलाए थे कि उसमें बोरवेल्स मशीन का डाल करके सैंपल है, फोटो डाल करके और करना है, क्या पानी डाल करके भी कर सकते हैं सर? देखो सर, पानी का एक देखिए दोनों काम करने पड़ेंगे आपको बोरिंग का चेक करने के लिए। पानी का भी जी लेवल देखना पड़ेगा और बोरिंग किस जगह पे सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी वो भी आपको देखना पड़ेगा। और वो दोनों के दोनों पॉइंट आपको एक ही जगह पे मिलने चाहिए। वो अच्छा अच्छा अच्छा। जगह पे आप बोरिंग कराएंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। अच्छा सर, जहाँ पानी कम हो या ज्यादा हो पानी, इसका कैसे हम कर पाएंगे सर, अगर उदाहरण पानी, कैसे? अगर देखो आपने पानी का सैंपल डाल रखा है, पानी 40% मिला, तो इसका मतलब 40% मिल रहा है आपको नीचे पानी। जी अगर 60% आप देख रहे हो, आगे जाके 60% हो गया तो 60% मिल रहा है। और अगर यही जी आपको 100% पानी कहीं दिख रहा है, 100% आपको मिलेगा। जी, थैंक यू सर। जी सर, किसी और का कोई सवाल? मैं फिर आगे चलूं? ఇది ఎక్కడ దేశం తెలుసా? బయట దేశం చలస్తుంది. బయట అంటే సౌదీ అరేబియా. तो सर इसके बाद हम बात करते हैं, ये मशीन आप सही चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से चेकिंग आप कर सकते हैं। देखिए देखिए ऐसा है, हम आपको जो सैंपल देते हैं उसमें 3 तरह के सैंपल देते हैं। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था प्लेनेट के सैंपल हम लगा रहे थे, और उसके स्टोन के सैंपल से हम उसकी सामने वाले की ऊर्जा बढ़ रही है या कम हो रही है वो देख रहे थे। तो जो हम आपको सैंपल देते हैं वो प्लेनेट का देते हैं, जो हम सैंपल आपको देते हैं वो स्टोन्स का देते हैं, और जो हम सैंपल आपको देते हैं वो कलर्स का देते हैं। अगर किसी का 40% कोई स्टोन आया है, मतलब कोई प्लेनेट आया है, तो जो उसका कलर है वो भी 40% ही आएगा, और जो उसका स्टोन है वो भी 40% ही आएगा।
अगर आपके तीनों के रिजल्ट 40-40-40 आ गए, तीनों के रिजल्ट आपके 40-40 आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप जो इस मशीन को यूज कर रहे हैं बिल्कुल ओके है, आपकी हैंडलिंग प्रॉपर है और आप इसका अब कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आपको अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर है सर? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब आपके पास कोई सज्जन ऐसा आया है कि देखिए कोई भी आएगा आपके पास तो पॉजिटिव एनर्जी आपने उसकी चेक करनी है। अब पॉजिटिव एनर्जी किसी की 40% या 50% आ रही है, तो जो उसने स्टोन पहने हैं उससे उसकी पावर किस चीज से बढ़ रही है और किस चीज से कम हो रही है वो भी आप चेक कर सकते हैं। किसी सज्जन ने 2 स्टोन पहन रखे हो अंगूठी इस तरीके से, और अंगूठी वो निकाल सकते हो। किसी भी सज्जन ने 2 अंगूठियां पहन रखी हो अलग अलग और वो स्टोन निकाल सकते हो अपना। मैंने पहन रखी है सर। हाँ तो सर आपकी फोटो उठा लेते हैं। और क्या क्या है आपके पास कि आपने क्या पहन रखा है? मेरे पास पन्ना है, पोखराज, पन्ना है, पन्ना है, पोखराज है। पन्ना और पोखराज है नहीं? हाँ, पन्ना, पोखराज और ये क्या नाम है, रूबी। अच्छा, मतलब माणिक हो गया आपके पास जी, पोखराज हो गया जी, और पन्ना हो गया। जी सर। तो पहले आपका हम चेक करते हैं सूर्य जी सर। या पॉजिटिव एनर्जी। सिर्फ हम पॉजिटिव को चेक करते हैं कि किससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, किससे पॉजिटिव एनर्जी कम हो रही है। ठीक है सर। इसमें मैं करूंगा क्या, आपकी फोटो को मैं स्कैन करूंगा और फोटो को जब मैं स्कैन करूंगा तो आप सबसे पहले सूर्य वाली अंगूठी को उतारेंगे। ठीक है सर। फिर उसके आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि उससे आपकी पावर यहाँ पर बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है सर। फिर आप दूसरी अंगूठी बुध वाली उतारेंगे, फिर बृहस्पति की उतारेंगे। ठीक है सर। तो उससे हम यहाँ चेक करेंगे कि किस चीज से आपकी पावर प्लस हो रही है और किस चीज की पावर माइनस हो रही है। ठीक है सर। सिस्टम वही है काम करने का हमारा। फोटो के ऊपर इस तरीके से हमने ये डिवाइस लगाई है और फोटो को टेबल पे रख दिया। और ये पॉजिटिव का मैं सैंपल दोबारा से लगा रहा हूं। और अर्थ एलिमेंट के लिए मैंने अपनी चप्पल उतार दी है। ये मशीन देखिए ऑन है और 85 डिग्री में मैंने इसको पकड़ा है दोनों पीसों को मिला करके। अब यहाँ 60% हमारे को पॉजिटिव एनर्जी भाई साहब की मिल रही है। जी सर। अब भाई साहब एक चीज उतारिए सबको दिखा करके। ये सर मैंने रूबी उतार दिया। ठीक है सर, रख दीजिए साइड में। अब रूबी उतारने से आपकी पावर हल्की सी 2-4-5% बढ़ी है। अब पन्ना उतारिए आप। मैंने पन्ना उतार दिया। ये पन्ना उतारने से आपकी और एनर्जी बढ़ी है। ओके। अब पोखराज उतारिए। ये मैंने पोखराज उतार दिया। पोखराज उतारने से आपकी पावर कम हो गई। इसका मतलब ये है कि आपने जो 2 चीजें पहन रखी थी वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, सूर्य की और बुध की। अब दोबारा से पन्ना ये पोखराज पहन लीजिए। पहन लिया सर। यहां देखिए फिर 90% करीब आपका रिजल्ट आ गया। अब आप माणिक पहने। माणिक पहनने से देखिए रिजल्ट जो है वो 70% पर आ गया। अब पन्ना पहनिए। अब यहाँ देखिए जो रिजल्ट था 60% वो आ गया हमारा। तो कहने का 30% आपने अपने को ब्लॉक कर। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि पुखराज के कारण वो दोनों काम नहीं कर रहे हो, ऐसा भी संभव है क्या?
बिल्कुल किसी सर, को हो सकता है। मतलब अब पुखराज भी उतरवा के पहले एक एक करके पहना के देखा जाए। अब सर पुखराज आप तीनों उतार दीजिए दोबारा से, और मैं जी आपकी सर। एनर्जी को दोबारा चेक कर रहा हूँ फिर। उतार दिए सर। अब तीनों उतार करके आपकी जो एनर्जी है वो 90% है। अब माणिक पहनिए आप। माणिक पहनते साथ ही आपकी एनर्जी 50 पे आ गई। अब आप पन्ना पहनिए आप। पहन लिया पन्ना सर। पहनते ही और 40% पे आ गई। तो इन दोनों के साथ इसकी पावर 0 हो रही है। नहीं सर, आपको दोनों उतारनी है, सिर्फ पुखराज पहनना है। अच्छा। पोखराज का मतलब क्या सर? हाँ जी, पोखराज का मीनिंग? गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। ओके ओके, थैंक यू। पहन लिया सर। येलो शफायर हुआ ना सर? सर पुखराज का मतलब येलो शफायर हुआ। ये पहन लिया सर। हाँ सर, बस अब 90% आएगी। तो सर पहनने से पहले भी 90% और पहनने के बाद भी 90%? 70 थी पहले। नहीं, पहले तो आपकी कम थी ना सर, अब ये 100 को टच कर रही है। ठीक है सर। मतलब आपकी जो खुद की एनर्जी है वो 100 है, 90 है। पुखराज पहनने से वो 100 हो गई, और सूर्य का माणिक पहनने से वो 60 पे आ गई, और बुध का पन्ना जो आपने पहना उससे 60 पे आ गई। मतलब दोनों पे मिलाकर के 60 पे आ गई थी। तो 30% 40% आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। एक तरफ तो आपने उसको बढ़ा दिया, एक और तरफ से दूसरी कम तरफ कर उसको दिया। डाउन कर दिया। डाउन कर दिया। तो ये सर आप एक्सपेरिमेंट किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है सर। किस चीज को उसने पहनना है, किस चीज को उसको नहीं पहनना है, किस चीज से उसको फायदा होगा, किस चीज को उसका फायदा नहीं होगा। अब भाई साहब की कुंडली को अगर हम स्कैन करने बैठ जाएंगे ना, तो कुंडली को मतलब चेक करने बैठ जाएंगे वैदिक ज्योतिष या कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से, तो आज की डेट में सूर्य और बुध इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। एक बात पूछनी है सर। जी सर। अगर किसके पास अंगूठी नहीं है, स्टोन अगर हाथ में रखे तब भी अपने, सर पता चलेगा। तभी भी चलेगा ना? हाँ ओके। देखिए सर। सर हाँ जी, हाँ जी। आयरन और गोल्ड का सर अंगूठी है, तो उससे क्या है? सर किस ग्रह का आयरन है? का मतलब हो गया शनि, गोल्ड का मतलब हो गया जुपिटर। अच्छा अगर अच्छा जुपिटर प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है तो चेन गले में आप पहनोगे तो आपको फायदा होगा, सोने की चेन। अच्छा अंगूठी पहनोगे सोने की तो आपको फायदा होगा। और अच्छा अगर आपने अच्छा। लोहे की चेन पहनी है तो शनि अगर आपका अच्छा है तो वो और अच्छा हो जाएगा। मतलब वो चेक करना पड़ेगा कि आपको शनि का सूट करेगा या नहीं करेगा। सर मेरे जैसे पास एक गोल्ड है सर, एक आयरन है, सब देख लिया जाए, चूंकि ये धातु है इसलिए मैं सर कंफर्मेशन धातु, के लिए। आप धातु मत समझिए, धातु तो सोना भी धातु ही है। जी जी। सोना भी धातु है, लेकिन उसका एक ग्रह भी है ना जो उसको रिप्रेजेंट करता है। जी सर मैं जैसे आपसे एक चीज पूछना चाहूँ। सर जैसे अब आपके पास सैंपल्स पड़े हैं, मान लीजिए हम किसी और चीज को इस पोखराज के साथ लेते हैं, और मैं किसी का सैंपल चेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसके साथ हीरा चेक करूँ तो उसके कितने रिजल्ट आएंगे जो आपके पास सैंपल है? सर हीरा, आप एक काम करिए, दोनों अंगूठी उतार दीजिए। वो तो मैंने हीरा उतार दी आपको सर। पहना कर देखते हैं कि हीरा आपको कितना फायदा देगा। नहीं ये मैंने फिलहाल एक ही पहन रखी है। पुखराज भी पहन रखा है ना सर? जी जी। हाँ, तो अब आपका वीनस हमने लगाया, हीरा मतलब शुक्र ग्रह, हम जी शुक्र ग्रह चेक कर रहे हैं आपको। अब ये शुक्र ग्रह आपको सिर्फ 50% सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ अगर मैं ये भी उतार दूं? नहीं 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 सर, इसको उतारना और पहनना एक अलग बात हो गई। हम्म। आपका जो कुंडली है उसमें आपको शुक्र ग्रह 50% सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब करेंगे हम हीरे का सैंपल आपकी फोटो के साथ एंगेज, जी ओके। तब पता चलेगा कि हीरा आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है सर। ये देखो सर, बिल्कुल जीरो हो गया। ओके। अब मैं दोबारा से उठाता हूँ इस वाले पीस को।
दिखा दे, सबको दिखा दे। ठीक है मेरे सर। साथ एक सज्जन बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। हमने उठा लिया वापसी। और रिजल्ट देखिए 50% का फिर दोबारा से आ गया आपका शुक्र का। ठीक है सर। और पॉजिटिव एनर्जी आपकी चेक करेंगे तो वो 90 या 100 आएगी। ओके सर, अगर कोई कस्टमर अपने पास आता है कि मेरे को जॉब के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? सर जॉब के लिए रतन की जरूरत नहीं है, वो तो प्लेनेट उसको सपोर्ट कौन सा करे। सुनो बेटा, फिर आनंद ने फिर जॉब के लिए ऐसा नहीं है जरूरी कि पर्टिकुलर वही उसको स्टोन पहनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट उसका है और किसकी पावर हमारे को उसको देकर के फायदा है। ओके। अब सर काफी सारे लोग आप में से जॉब करते हैं, काफी सारे बिजनेस करते हैं, तो आज थोड़ा सा मतलब इस वाले चैप्टर को नहीं लेंगे। भारत जी कुछ कह रहे हैं आप? भारत जी सर सेम क्वेश्चन था। मुझे भी 2-3 लोगों ने, और मैं भी खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, तो वही मेरा क्वेश्चन था। मैं सर पन्ना उसके लिए देखिए हमने बिजनेस सक्सेस का आपको अलग सैंपल दिया है, जॉब सक्सेस का आपको अलग सैंपल दिया है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आपके लिए बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छा है। जी सर। फिर उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस हो गया या टाइप ऑफ जॉब हो गया। ओके, मैं आपको सर ये लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ, मुझे थोड़ा कंसल्टेंसी चाहिए था। वो देख लेंगे सर बाद में। हाँ हाँ बेटा कोई सर जी मैंने जी सर जी इसके मैंने बाद दो बात करते हैं हमारे 7 चक्रास के बारे में। एक हमने आज आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करी है। उस पीडीएफ में हमने जो 7 चक्रास हैं उनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने की एक छोटा सा प्रयास करा है कि कौन से प्लेनेट को खराब होने से कौन सा प्लेनेट खराब होने से हमारे को क्या क्या बीमारी होगी। जैसे मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र अगर किसी का खराब होता है तो जो उसको पैरों का दर्द है वो रहेगा, जो हमारा बैठने का सिस्टम है वो उसका डिस्टर्ब रहेगा। अगर आप सैक्रल चक्र की बात करेंगे, मूलाधार चक्र से ऊपर वाला जो चक्र है वो अगर किसी का खराब है तो उसका इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी, उसको गैस की प्रॉब्लम होगी। खाना खाने के बाद जो हमारी आंतों की प्रॉब्लम है वो भी इसी से देखी जाती है। मणिपुरा चक्र जो है हमारा तीन चीजों को मेनली रिप्रेजेंट करता है, लीवर, किडनी और पेनक्रियास। इसके ऊपर हमारा हार्ट चक्र आता है जो कि हमारे लंग्स को बीपी हाई, बीपी लो और हार्ट प्रॉब्लम को एक इंडिकेशन देता है। उसके बाद हमारा आता है थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र हमारा ये गले से ये जो जबड़ा है ये नीचे का हिस्सा हो गया और ये दोनों हाथ हमारे हो गए, तो ये थ्रॉट चक्र में आते हैं। थर्ड आई चक्र हमारा यहाँ पर होता है जो कि हमारा सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति है। क्राउन चक्र हमारा यहाँ ऊपर होता है। अगर क्राउन चक्र किसी का डिस्टर्ब है तो उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, उसका क्या नाम है मेंटली डिस्टर्ब रहेगा वो, या जैसे चंद्रमा किसी का खराब होता है तो उसका क्राउन चक्र भी जरूर खराब होता है। अब इनको हील करने के लिए हमारे पास ऑयल है। जैसे मैं अभी आपको ये क्राउन चक्र दिखा रहा हूँ। अब क्राउन चक्र किसी का अगर खराब है तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से हथेली पे लिया, या आप देखेंगे थोड़ा सा चमक रहा होगा। इसको आपने अपनी जहां पर हमारी दाढ़ी आती है वहां लगाना है, चिन पे लगाया और हल्की सी आपने स्मेल लेनी है। तो ये ब्रीदिंग सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और ये एरोमा थेरेपी है। और जाकर के क्राउन चक्र जहां पर भी होगा हमारा, जिस चक्र का भी आपने ऑयल यूज करा है उस जगह पे जाकर के उस चक्र को हील करेगा। अब किसी का चक्र कौन सा कितना खराब है उसका फार्मूला ये है कि आपका जो चक्र आप चेक कर रहे हैं अगर वो नहीं खुला तो इसका मतलब वो ठीक है, और अगर खुल गया तो जितना परसेंट वो खुला है उतना परसेंट प्रॉब्लम है। अब आप में से किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम या डायबिटीज हो सकती है या आने वाले टाइम में होगी। उसके लिए हम मणिपुरा चक्र से चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी को है प्रॉब्लम तो वो अपना हाथ नहीं उठाएं। कोई ऐसा सज्जन बताए जिनको पता ही नहीं हो अपने बारे में कि भैया मेरे पास क्या है। कोई भी एक सज्जन।
मेरा कर लीजिए सर, मेरे को नहीं पता। अब आपको मूलाधार चक्र को अगर हम चेक करेंगे सर एक बात है सर, जी सर, ये कमर का दर्द, गर्दन का दर्द है तो कौन सा चक्र यूज होता है सर? सर कमर के दर्द के लिए मूलाधार चक्र या क्राउन चक्र? गर्दन का? गर्दन का? हाँ, गर्दन का थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, ओके। वो एक लिस्ट आपको दी है सर, उसमें काफी सारी डिटेल है। अब यहाँ देखिए मूलाधार चक्र जो भाई साहब का है वो लगभग 15% करीब खराब है। तो या तो डायबिटीज होगी इनको, या लीवर की प्रॉब्लम होगा, फैटी लीवर होगा, या लीवर में और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकता है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी लेडीज का चेक करा था तो उनका सेक्रल चक्र खराब आया था, और बाद में उन्होंने बताया था कि कुछ जो ऑपरेशन वगैरह हुआ था तो वो चीज मतलब उनका रिमूव कर दी गई थी। नहीं, मेरा 3 साल पहले सर स्टोन था तो मेडिसिन से ठीक हो गया था। हाँ तो सर अभी मतलब ये वही उसी को इंडिकेट कर रहा है कि वो आपका 100% ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किडनी में आपको हो सकती है, या लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी ऑर्गन में, मतलब जो उससे रिलेटेड है, मणिपुरा चक्र से रिलेटेड है, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको इनहांस करने के लिए क्या किया जाए सर? सर मणिपुरा चक्र को आप यूज करिए, जैसे मैंने अभी यूज करा है इसको, इस तरीके से आप यूज करिए। रामायण काल में आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी मूर्छित हो गए थे तो आपका संजीवनी बूटी उनको सुंघाई गई थी। बिल्कुल। तो जो सुंघाने की शक्ति है वो उसको एरोमाथेरेपी कहते हैं। ठीक है सर। और हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि ये पहले इंडिया की थी, लेकिन इंडिया से चली गई बाहर, किताबें वगैरह हमारी सारी बाहर चली गई, सब नष्ट हो गया, और वो चीज घूम करके हमारे को दोबारा से 10 गुना 20 गुना पेमेंट पे खरीदनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये जो एरोमाथेरेपी है बहुत बढ़िया थेरेपी है जी, और कोई इसका नुकसान नहीं है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। अब सर कुछ जने जिन्होंने हाथ खड़ा कराया मैं उनसे पूछना चाहूंगा। उपाध्याय जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मुझे भी स्टोन की प्रॉब्लम है सर। जी सर। आप देख सकते हैं क्या? सर पर्सनल देखिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, मैं देख लेता हूँ फिर भी। अब आपने बेटा फोटो देख करके निकालना शुरू कर दिया जाए, ये जिन्होंने बोला। सर हमारा फोटो मिल गया सर, एक हाँ सर आपका फोटो आ गया है। ओके। आपका क्या किडनी में प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, स्टोन का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द कभी कभी होता है। नहीं सर, किडनी में स्टोन है या कहाँ पर स्टोन है? किडनी में था। तो किडनी तो सर इसी में से चेक होगी ना। अब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बड़ी है। बड़ी है लेकिन क्योंकि ये 25% खुल गया, भाई साहब में 15% खुला था। तो जितना ज्यादा खुलेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, जितना कम खुलेगा उतनी कम प्रॉब्लम। हमारे पास इसके अलावा कुछ सैंपल ऐसे भी हैं जैसे बीपी हाई, बीपी लो, हार्ट प्रॉब्लम, और आपका डायबिटीज, लीवर, बोन डिजीज, माइग्रेन, सर्वाइकल, लंग्स, अस्थमा, किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन को अगर हम डायरेक्ट चेक करना चाहें तो वो भी हमारे पास एक सिस्टम है कि किडनी स्टोन का आप सैंपल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उस सैंपल के अंदर क्या है, किडनी के अंदर एक स्टोन की एक इमेज है जो कि आपकी ऑरा और ये इसके अंदर के बीच की जो हमारी वैल्यू है उसको बता रही है कि ये वैल्यू उसके पास है या नहीं। अब मैं आपको सर जी सर, आप जो बोलते हैं 25% खुल गया, 40%, वो परसेंटेज कैसे आपने को समझेंगा? सर ये दोनों प्रैक्टिस है करके आपको। देखिए सर ये 0%, हम तो नहीं, ये देखिए ना सर ये 0% है। ये 0% है। अभी मैं आपको हाथ से चला के दिखा रहा हूँ, ये इतना खुला तो 10%। सर आप सुनो, आपका जो फोटो है ना, आप वो स्कैनर आधा दिख रहा है हमको, आप जरा पूरा यहाँ तक मेरा जैसा फोटो है वैसा करो। हाँ ठीक है आप आ गए। हाँ सर देखो ये 0% है। हाँ
और ये इतना खुला तो 10% है, इतना खुला तो 20% है, इतना खुला तो 30% है, इतना गया तो 40% है। अब 40% जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस वाले को और इस वाले को दूर जाने को कर रहा हूँ कैलकुलेट। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसका कुछ नहीं आता क्या? सुनो सर, उसकी कोई डिग्री आती नहीं कि उस पर कितना परसेंटेज? नहीं सर, वो तो आपको कैलकुलेशन बाय हैंड मतलब अपने दिमाग से करना पड़ेगा। हाँ वही ठीक। अब सर ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जो है मैं भाई साहब की चेक कर रहा हूँ, उपाध्याय जी की। अब यहाँ देखिए 50% प्रॉब्लम आ रही है। और चक्रा को अगर हम देख रहे थे कि चक्रा का जो लेवल था वो 3 चीजों का था, और यहाँ हम डायरेक्ट बीमारी को अगर पकड़ रहे हैं तो वो सिंगल बीमारी हमारे हाथ में आ रही है। 50% प्रॉब्लम है। मेहता सर कुछ पूछ रहे थे आप? मैंने कहा मेरा एक बार चेक करिए कौन सा वो है इशू है। सर एक मिनट मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। तो सर इस तरीके से आप चक्रास को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप बीमारियों को चेक कर सकते हैं। तो एक चीज पूछनी थी, ये जो आजकल ओल्ड एज में जो पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर्स हो रही है बहुत, तो ये किस चक्रा से वो कौन सी मैडम? सर पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है। वो मैडम आपको सारी लिस्ट में मिल जाएगा। वो छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियां, लगभग 30-40 बीमारियां हैं जो कि एक चक्रा के कारण होती है। अच्छा, आप लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगी तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। और सर स्किन के लिए कौन सा चक्र है? हाँ जी, स्किन डिसीज के लिए सर स्किन को हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो एलर्जी हो गया, वो मूलाधार से भी आता है हमारा, और इन्फेक्शन जो है वो पेट का उसके कारण भी आता है। आप लिस्ट पढ़ेंगे तो सर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर एरोमा थेरेपी है ना सर? जी सर। और मूलाधार चक्र कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे लगाना सर उधर? देखिए सर, अगर आपको मूलाधार चक्र को भी आपको इसी तरीके से यूज करना है, वहीं लगा देना पड़ेगा। ये आपको चिन्ह पे लगाना है। ओके ओके। तो जहां पर भी जो ये चक्र, देखिए क्राउन चक्र यहाँ पर है, मूलाधार चक्र हमारा बिल्कुल नीचे है। ओके। जहां पर भी ये चक्र होगा, ये ब्रीदिंग सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर काम करेगा। ओके ओके। ब्रीदिंग सिस्टम से वो उस जगह पे जाएगा और वहां जाकर एनहांस कर देगा। ओके ओके। एरोमा चक्र थेरेपी का कितना बॉटल है, कितने कॉस्ट है सर? सर वो प्राइस में आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। कर देना सर। चलो हमारा फोटो भी देखो सर एक बार। सर आगे क्लास नहीं चल पाएगा फिर। आज बहुत सारे टॉपिक हैं सर। अभी तो देवता वाला भी टॉपिक है। हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मूलाधार चक्र बैलेंस में नहीं है, अंडर बैलेंस है या ओवर बैलेंस है, तो लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आती है तो उसका कोई कनेक्शन है क्या उसके साथ? बिल्कुल सर, फाइनेंशियल, देखिए आप अपने काम पे पूरा ध्यान नहीं देंगे। बिकॉज क्या है, जैसे आपने अभी बीमारी की बात की, तो मेंटल डिसऑर्डर से काफी सारा लोगों के ऊपर स्ट्रेस भी आता है। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसका कोई अपने पास सॉल्यूशन है? सर ये जो आप ऑयल देख रहे हैं ना, ऑयल लगाने से आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होगा। ओके ओके। और वो बैलेंस होने से वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होगी। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके, थैंक यू। तो उसका मतलब है कोई भी प्रॉब्लम हो, वो तेल यूज करने से 7 पूरे चक्र एक्टिवेट होते हैं, ऐसा ही है ना? जिनके एक्टिव होते हैं ना सर, उनको तो बीमारी नहीं होती। जो आप किसी संत महापुरुष को देख लो, उनको बीमारी नहीं होती। ठीक है ना? अगर कोई पूरा एक्टिवेट है तो भी उसने यूज किया तो फायदा ही होगा ना? बिल्कुल सर। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जिसको जरूरत होगा आप मेडिसिन तो उसको दोगे ना। अब मेरा अगर मणिपुरा चक्र खराब है तो मणिपुरा ही चक्र यूज करूंगा ना। नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सातों चक्र को यूज नहीं करूंगा ना। नहीं, जिसको मालूम नहीं मेरा मणिपुर चक्र खराब है तो भी ये यूज करने से, यहाँ से सेंट लेने से वो क्लियर हो जाएगा ना, है ना? सर उसको फायदा तो तब मिलेगा ना जब उसका मणिपुरा चक्र खराब होगा। हाँ, वो तो है। अगर खराब होगा तो फिर तो कोई भी मेडिसिन आप लोगे उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है ना। हाँ सर आपका क्या चेक करना था मेहता जी?
ओवरऑल थोड़ा देखना था भाई क्या स्टेटस है। सर वो तो प्रॉब्लम आपकी देखिए मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं एक चक्र आपका चेक कर रहा हूँ, ये मणिपुरा चक्र, वो यूरिन प्रॉब्लम कभी कभी रहती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो मूलाधार चक्र आपका चेक कर देते हैं। सर बहुत हल्की सी प्रॉब्लम है, 5 से 7% 10% भी नहीं। तो इस तरीके से देखिए जी, आप चक्रास को चेक कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा 1 नंबर बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम 2 नंबर बॉक्स की तरफ चलते हैं और उसमें आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव सर, इसके बाद हम बात करते हैं 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की। यहाँ पर म्यूट कर लीजिए सर प्लीज, किसी की आवाज आ रही है पीछे से। स्पेसिफिक पर करके कोई पर्सन है उनका म्यूट अनम्यूट है। सर इसके बाद हम बात करते हैं 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष। 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी मेरे हिसाब से लगभग 50 लोगों को ही होती है जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, 50% लोगों को नहीं होती। ये मशीन आपको आपकी ऑरा के साथ मैच करके बता देगी कि कितना मुखी रुद्राक्ष आपके लिए फायदेमंद है, कितना मुखी रुद्राक्ष आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे मैं आपको अपने परिवार की ही बात बताता हूँ, मेरा बड़ा भाई जो है वो 1 मुखी रुद्राक्ष जब भी पहनता था तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो इस मशीन से चेक करके हमने पाया कि भैया 1 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है और उसका हाथ इतना भारी है, अगर किसी को उसने थप्पड़ मार दिया तो वो जमीन पे गिरेगा ही गिरेगा। तो 1-2 बार तो जो जिससे झगड़ा हुआ था उसका खून भी निकल गया और थोड़ा सा मेडिकल इशू भी हो गए थे सामने वाले को। तो सब चीजों को संभाला खैर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रुद्राक्ष है आप कौन सा पहन रहे हैं उसका बेनिफिट आपको जैसे स्टोन दे रहा है वैसे रुद्राक्ष दे रहा है। वो आपकी ऑरा के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको देखना है। ये हमारा स्कैनर उस चीज को आराम से बता देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप रुद्राक्ष खरीद रहे हैं वो आपका ओरिजिनल है या नहीं। देखिए 7 मुखी रुद्राक्ष तक की कोई कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, 7 मुखी रुद्राक्ष तक बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन 7 मुखी के बाद जैसे 8 मुखी 9 मुखी 10 मुखी 11 मुखी और 14-15 पे आप 13-14 पे आते हैं तो जो रेट्स हैं वो काफी वेरी करते हैं, हजारों में चेंजेस आ जाते हैं। तो आप किसी दुकानदार से परचेज कर रहे हैं 10 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष और वो आपको दे रहा है 10 मुखी रुद्राक्ष। आपने 11 मुखी रुद्राक्ष के पैसे दिए 11,000 रुपये मान लीजिए और 10 मुखी रुद्राक्ष है 10,000 रुपये का। और सामने वाले ने चालाकी क्या करी कि जो रुद्राक्ष है उसमें एक लाइन चाकू से अपनी तरफ से डाल दी, तो 10 मुखी को उसने 11 मुखी कर दिया। आप अपनी आंखों से देख करके नहीं पता लगा सकते कि वो 11 मुखी है कि 10 मुखी है। ये मशीन आपको 2 मिनट के अंदर बता देगी कि ये जो रुद्राक्ष है वो 11 मुखी है कि 10 मुखी। आपको करना क्या है, इन दोनों डिवाइस को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसके ऊपर आपको रुद्राक्ष रखना है। आपने 11 मुखी परचेज करा है तो 11 मुखी का सैंपल आपने लगाना है। जैसे ही आप सैंपल लगाएंगे 11 मुखी अगर होगा तो खुल जाएगा और अगर 11 मुखी नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। फिर आपने 10 मुखी रुद्राक्ष लगाना है तो 10 मुखी में ये खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पैसे तो दिए 11 मुखी के लेकिन मिला आपको 10 मुखी। तो ये चीज भी आप हमारे स्कैनर के थ्रू देख सकते हैं। और कल मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कौन सा स्टोन किसके लिए ठीक है, कौन सा स्टोन किसके लिए ठीक नहीं है। तो आपके पास कोई सज्जन ऐसा आया है कि वो कहता है कि भैया मैं 3 तरीके के स्टोन लाया हूँ, जिसमें उसने A-B-C ग्रेड दे दिया। A ग्रेड वाला है 50,000 रुपये का, B ग्रेड वाला है 25,000 रुपये का और C ग्रेड वाला है 10,000 रुपये का।
अब तीनों में से कौन सा उसको सूट करेगा? आप पहले ए ग्रेड वाला उसके हाथ में पकड़ाइए। अगर उसकी एनर्जी मान के चलिए कि जुपिटर की जो एनर्जी थी वो 50% थी और वो हो गई 70%, तो इसका मतलब ये है कि उसको 20% उसने सपोर्ट करा है ए ग्रेड वाले ने, और दूसरे वाले से जो बी ग्रेड वाला था उससे उसकी 50% से हो गई डाउन 40%, तो इसका मतलब बी ग्रेड वाला तो उसके लिए यूजफुल है ही नहीं। इसके बाद आपने सी ग्रेड वाला दिया उसका, जिसकी कॉस्ट थी सिर्फ 10,000 रुपये, वो आपने उसको हाथ में दिया और उसकी एनर्जी हो गई 100%। तो इसका मतलब ये है कि जो 100% एनर्जी जिससे हो रही है हमारे को, वो उस सामने वाले की ऑरा के साथ मैच कर रहा है और वो वाला स्टोन देने से बेनिफिट मिलेगा सामने वाले को। ये तो हो गया उसकी ऑरा के साथ कनेक्शन। अब यहाँ पर अगर आपने किसी पुखराज की प्योरिटी को चेक करना है कि कितना % प्योर है, पॉजिटिव एनर्जी कितनी है उसके अंदर, तो वही आपने करना है। एक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, इसके ऊपर आपने पुखराज रखा और पुखराज रखने के बाद आपने पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाया, तो उस स्टोन की कितनी % पॉजिटिव एनर्जी है आप उसको चेक कर रहे हैं। अगर वो 70% आ रहा है तो 70% पॉजिटिव है, अगर वो 90 आ रहा है तो 90 है, अगर 10 आ रहा है तो 10% है। तो ये इस तरीके से आप 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष को चेक कर सकते हैं, स्टोन्स को चेक कर सकते हैं, सामने वाले की ऑरा के साथ उसको मिला करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टोन उसके लिए ठीक है या नहीं है। क्लियर है जी यहाँ तक? क्लियर सर। जी मैडम। मुझे सर एक सवाल था। मुझे लास्ट ईयर किसी ने 13 मुखी रुद्राक्ष दिया, उसका वारंटी कार्ड वगैरह है, बट वो मेरे लिए सूट करता कि नहीं करता मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो क्या ये जान सकेंगे? मैडम वो प्योर है या नहीं, या आपकी ऑरा के साथ मैच हो रहा है? ऑरा के साथ मैच होता है कि नहीं? देखिए आपकी फोटो को लिया, हाँ, फोटो के ऊपर डिवाइस लगाई और 13 मुखी रुद्राक्ष आपके जो हमारे इसमें सैंपल लगाया। मेथड ये है काम करने का, मैं वो बता रहा हूँ आपको। मशीन को ऑन करा और ये आपको बताएगा कि आपके लिए 13 मुखी है सही या नहीं। नहीं, उसको पहन के आपको नुकसान होगा। अब यहीं पर ही अगर मैं आपसे आपके फोटो के ऊपर 11 मुखी चेक करूं, मैं वही कह रहा हूं मैडम कि 50% जो एस्ट्रोलजर्स हैं बड़े बड़े, उनमें से 50% को पता है और 50% को पता ही नहीं है कि कौन सा ये हमारे को देना है या नहीं देना है। अब यहाँ 11 मुखी देखिए आपके लिए सुटेबल है 100%। सर एक मिनट, आप अपने टेबल पे भी फोकस करेंगे क्या, जो आप रख रहे हो कर रहे हो उस हिसाब से? मैडम मैं दूसरे कैमरे में चला के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा में दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं। मीटिंग कर लेगा इसमें। ये लिंक है, लिंक को कॉपी कर, पासवर्ड 001200 और जूम में जा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे जी, उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी तक का किसी का कोई और सवाल? हाँ सर, जैसे ये हेलो आपने 13 मुखी 11 मुखी किया, तो 13 मुखी का रुद्राक्ष का सैंपल लगाया कि पॉजिटिव नेगेटिव का सैंपल लगाया और फोटो पे 13 मुखी रखा? नहीं 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 सर, 13 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए सबसे पहला सवाल तो यह है कि 13 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए फ्रूटफुल है भी या नहीं। ठीक है। फिर अगर 13 मुखी रुद्राक्ष है आपके पास तो वो आपने इनकी फोटो के साथ रखा। अच्छा। या कस्टमर के हाथ में पकड़ाया। तो अपन सैंपल उस डब्बी पॉजिटिव का लगाएंगे कि 13 मुखी रुद्राक्ष का लगाएंगे डब्बी? सर 13 मुखी रुद्राक्ष का सैंपल है ना, ये अभी देखिए 11 मुखी का सैंपल है। ओके, ये मशीन में लगाएंगे ना? ये मशीन में आप, ठीक है। मेरे पास 11 मुखी रुद्राक्ष है, अगर आप कहो तो मैं एक ट्रायल भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि 11 मुखी आपके लिए कितना % फ्रूटफुल रहेगा। सर मैंने एक 7 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है, जस्ट उसका भी चेक कर लीजिए प्लीज।
मीटिंग आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक वो उसमें से निकाल ले व्हाट्सएप में से। तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है जी आपको दूसरा वीडियो दिखाने का, एक्चुअली में कैमरा चल नहीं पा रहा है हमारे से ना सर। थोड़ा चेंज करके थोड़ा नीचे फोकस नहीं कर सकते? हाँ ये मैं दिखा देता हूँ मैडम। अच्छा, इसमें आपने रुद्राक्ष कहाँ रखा है? नहीं मैडम अभी तो रुद्राक्ष मैंने सिर्फ बात करी है, अभी तो बात चल रही है वो। मैं रुद्राक्ष भी रखता हूँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा। उसका बोलने का मतलब वो जो डब्बियां है ना उसमें लिखा हुआ है 13 मुखी 11 मुखी, वो डब्बी लगाते हैं इस वो बीच में जो होल है उसमें। हाँ जो रोल है ना, रोल हाँ। के अंदर डब्बियां हैं, डब्बियों पे जो सर के सैंपल है सब पे लिखा हुआ है 1 मुखी रुद्राक्ष 2 मुखी रुद्राक्ष। तो सर ने 13 मुखी का रुद्राक्ष लगाया। प्लास्टिक की जो डब्बियां सर बदलते हैं ना वो मशीन में लगती है, तो उस मशीन से पता चलता है। फोटो पे अपने को कुछ नहीं रखना पड़ता है। अगर आप रख लियो तो अलग बात है, वरना जो हमारे पास डब्बियां है ना वो डब्बियां ही बता देती है। जैसे किसी की जॉब है, अब जॉब के लिए आप क्या रखोगे? कुछ भी नहीं ना, इसीलिए। अच्छा, सर की जो डब्बियां है ना वो पूरी बनी हुई है। तो ये देखिए आपको दूसरी स्क्रीन को दिखाई दे रही है? हाँ जी, इसमें आप देखिए फोटो को इस तरीके से हमने लगाया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 11 मुखी रुद्राक्ष को रख रहा हूँ। हमारे पास आपको स्टोन्स भी सारे मिल जाएंगे और आपको रुद्राक्ष भी सभी टाइप के मिल जाएंगे। अभी जैसे ये एक स्टोन है हमारे रुद्राक्ष है हमारे पास सर्टिफाइड 11 मुखी, जो कि नेपाली है। इसका दाना भी आप देखेंगे काफी बड़ा है। अब ये मैं आपकी मैडम की फोटो के साथ रख रहा हूँ। मैडम कल की पॉजिटिव एनर्जी आपको पता है कितनी है? हाँ सर 70%। अब आपको 11 मुखी से फायदा होगा या नहीं होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये 11 मुखी आपके लिए सुटेबल है और आपकी फोटो के साथ एंगेज करने के बाद रिजल्ट भी सही दे रहा है। अब आपकी ऑरा इससे बढ़ेगी या कम होगी वो टेस्ट करने के लिए हमारे को पॉजिटिव का सैंपल लगाना होगा। अब पॉजिटिव का हमने सैंपल लगाया और ये आपका 75% जो स्कैन कल की रिपोर्ट थी, अब उससे कितना आगे जा रही है ये वो देखते हैं। अब यहाँ 100% हो गया देखिए। और ये स्टोन को हम जो 11 मुखी रुद्राक्ष उसको हटाते हैं और क्या आपकी आज की ऑरा कहती है वही देखिए 75% का ही लेवल आया। अब 13 मुखी की बात करते हैं। अब 13 मुखी भी है हमारे पास, तो 13 मुखी आपको सूट करेगा या नहीं करेगा? उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी 75% से प्लस हुई या माइनस हुई? अभी देखिए आपका जो रिजल्ट आया था 13 मुखी का वो ये था कि आपकी पावर मतलब आपको सूट नहीं करेगा। अब ये 13 मुखी को मैंने मैडम की फोटो के साथ एंगेज कर दिया। अब 75% वाला जो रिजल्ट है वो देखते हैं कहाँ गया। ये देखिए 40% पे आ गया। अब यहाँ हम दोबारा से हटाते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष को। वही देखिए 75% आ गया। और यहाँ पर 11 मुखी रुद्राक्ष भी रखते हैं आपके फोटो पे दोबारा से उधर से। ये देखिए फिर 100% पे रिजल्ट आया आपका। 100 से हल्का सा कम है, 99 या 98 तक कह सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा कम है। थैंक यू सर। ये 11 मुखी था ना सर। एक्चुअली ये मैडम को एक कंफ्यूजन और हो गया था। क्या जी? कि जैसे आपने रुद्राक्ष नहीं रखा था तो पहले आपने 13 मुखी हाँ और ना कैसे किया? तो मैंने बताया वो हम सैंपल से चेक करते हैं।
हाँ वो सैंपल से चेक हुआ ना जी कि 13 मुखी, देखिए 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष हम आपको सैंपल देंगे, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं। आपके लिए स्टोन, ना तो स्टोन की जरूरत है ना किसी रुद्राक्ष की जरूरत है। जब कस्टमर आपके पास लेकर के आ जाए तब आप चेक कर लीजिए। सर मेरा एक सवाल है आपको जी। मुझे कल देखा, मेरे को पुखराज सूटेबल है, बराबर। तो इसके साथ साथ में मैं कौन सा रुद्राक्ष पहनूं, ये अपन देखना पड़ेगा ना अपने को, है ना? सर वो आप चेक कर सकते हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी किससे बढ़ रही है किससे कम हो रही है, वो सब चीज आप चेक कर सकते हो मशीन के थ्रू। देखिए मैं ना यहाँ पर आप लोगों को ये बताने के लिए बैठा हूँ कि मशीन कैसे चलती है और क्या क्या रिजल्ट आप ले सकते हैं। एक बार देखो किसी भी पर्सन के, सर इसके लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि सामान अभी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है। जी जी, रुद्राक्ष का एक बार देख ले तो अच्छा हो जाएगा। सर या तो बताइए आप कौन सा रुद्राक्ष है आपके लिए। मेरे पास कोई रुद्राक्ष नहीं पहनता मैं। तो सर 1 से लेकर 14 बार चेक करना तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। सातमुखी देखो, सातमुखी है मेरे पास। 7 मुखी 2 मुखी है, 3 मुखी है, 7 मुखी है। वो कोई बात नहीं, मैं आपका एक 7 मुखी चेक कर देता हूँ। हाँ नाम पीछे भी लिखा था। सर एक चीज पूछनी थी। जी मैडम। कि इसमें क्वेश्चंस आप कैसे पुट अप करते हैं वो भी मैटर करता है, मतलब कोई पैटर्न? देखिए मैडम, अगर आपके पास डायरेक्ट कोई चीज है तो उसके लिए आपको कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे रुद्राक्ष के चेक कर रहे हैं, हाँ, तो 11 मुखी आप चेक कर रहे हैं, 11 मुखी का सैंपल लगाया, वहां पे आपने कोई सवाल नहीं करना है। अच्छा। मुखी के लिए 13 मुखी लगाया, वहां कोई सवाल नहीं करना है। अच्छा, मैंने 11 मुखी डाला हुआ है सर ऐसे तो देखिए चेकिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अबे भाई साहब का 7 मुखी मैं देख रहा हूँ, इनके लिए सुटेबल है या नहीं। नहीं सर, 7 मुखी आपके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, अगर सुटेबल होता तो ये मशीन खुल जाती। 2 मुखी ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं सर। आगे सर इसके बाद हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 नंबर जो हम न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं उसके बारे में। वो आप लोगों के ऑरा के साथ कैसे मैच करता है और ये स्कैनर आपको कैसे बताएगा कि ये नंबर जो है सामने वाले के लिए ठीक है या नहीं है। इसके लिए हमने आपको 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के सैंपल दिए हैं। 1 नंबर का जो मतलब है वो है राजा, 2 नंबर का मतलब है रानी, 3 नंबर का मतलब है बृहस्पति, 4 नंबर का मतलब है राहु पुलिस, 5 नंबर का मतलब है राजकुमार, 6 नंबर का मतलब है शुक्र बुरा गुरु, 7 नंबर का मतलब है केतु बिना सिर वाला व्यक्ति जिसको आप जो कहेंगे वो मानेगा, 8 नंबर वाला है शनि जज, और 9 नंबर वाला है हमारा मंगल। अब 1 नंबर वाले के साथ 8 नंबर वाले की बहुत बनेगी और 9 नंबर वाले की बहुत बनेगी, क्योंकि 1 नंबर राजा है और 9 नंबर वाला सेनापति है। सेनापति के बगैर राजा अधूरा, राजा के बिना सेनापति अधूरा। तो अगर आपका मूल अंक 9 नंबर है और सामने वाले आपके दोस्त का नंबर 1 है तो आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी बनेगी। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते थे तब क्लास में 30 जने होते थे, 40 जने होते थे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या 3-4 जनों से ही आपकी बनती थी, बाकी लोगों से आपका कोई मतलब ही नहीं होता था। या आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं वहां पर 10 किराएदार और हैं या 10 मकान मालिक और हैं, 10 में से सिर्फ आप 2 जनों से बात करते हो, 8 जनों से बात ही नहीं करते, 8 जनों की बात आपको समझ में नहीं आती। सर मूलांक का मतलब होता है मैडम, जैसे मैं 23 तारीख को पैदा हुआ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ का आगे का हिस्सा, सिर्फ दिनांक। तो 2 और 3 5 हो गया। अच्छा। अब 5 नंबर जो है, अगर आप लोशो ग्रेड की बात करेंगे तो लोशो ग्रेड में वो सेंटर में आता है और उसको चलने के लिए सिर्फ एक कदम चलना पड़ेगा। अगर उसको 8 नंबर वाले के पास जाना है तब भी 1 कदम चलना है, 1 नंबर वाले के पास जाना है तब भी 1 कदम चलना है, 4 नंबर वाले के पास जाना है तब भी 1 कदम चलना है,
6 नंबर वाले के पास जाना तब भी ये कदम चलना है, क्योंकि वो सेंटर में बैठा है। तो इसलिए 5 नंबर वालों की सबके साथ बनती है। 5 नंबर वाले बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, राजकुमार हैं, छोटा हृदय होता है उनका, और राजा से कोई दुश्मनी नहीं है, राजा के प्रिय होते हैं, रानी के प्रिय होते हैं, अच्छे गुरु के प्रिय होते हैं, पुलिस के पास उनको जाना नहीं होता। और राजकुमार की बात करें 5 नंबर वालों के साथ, 5 नंबर वालों की अगर आप बात करें तो बचपन में तो देखो खट्टा मीठा चलता रहता है, कभी लड़ाई हो गई, कभी झगड़ा हो गया, कभी दोनों आपस में मिलके खाना खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। 6 नंबर वाला जो है शुक्राचार्य है, गुरु है, बुरा गुरु के पास वो जाएगा नहीं। 7 नंबर वाला केतु है, उसका अपना दिमाग नहीं है, तो वो जो भी इसको सामने वाला बोलेगा वो उसको मानना पड़ेगा। 8 नंबर वाला हो गया आपका जज शनि, तो 5 नंबर वाला जो है वो 8 नंबर वाले के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोई जुर्म ही नहीं करेगा। अगर उसने कुछ मार धाड़ कर भी दी तो वो राजा के पास पहुंचेगी शिकायत। तो 8 नंबर वाले भी उनके लिए न्यूट्रल रहते हैं। और 9 नंबर वाला सेनापति, अगर कि राजकुमार का दूसरे देश के राजकुमार से झगड़ा हो गया और राजकुमार जो कहता है सेनापति को कि भाई तुम जाओ और इस देश पे आक्रमण कर दो, तो कहेगा ठीक है मैं तो तैयार बैठा हूँ, मैंने तो अपनी ड्रेस वगैरह सब पहन रखी है, तो अपने पिताजी से कहलवा दे, सूर्य से कहलवा दे, राजा से कहलवा दे, और मैं जा रहा हूँ। तो वो एक तरीके से बात को गोलमोल करेगा कि जाना भी ना पड़े और बच्चे का जो है मन भी रखा जाए। इसी तरीके से आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार जो है वो 2 भाई हैं। एक भाई के पास आप 100 रुपए का सामान लेने के लिए जाते हैं और 500 रुपए का सामान लेकर आते हैं, और एक भाई के पास 100 रुपए का सामान लेने के लिए जाते हैं और 5 मिनट में वापसी आ जाते हैं। 50 रुपए का ही सामान लिया और वापसी आ गए। तो ये हमारे मूलांक होते हैं। या आपके घर में अगर 3 नौकर काम कर रहे हैं या 5 नौकर काम कर रहे हैं, तो 3 में से एक जने के साथ आपकी बनती है, या एक जना आपकी बात पूरी मानता है, 4 जने नहीं मानते, तो ये मूलांक है। यहाँ पर अगर आपका विवाह होने वाला है या आपके पास कोई सज्जन ऐसा आता है कि जो कहता है कि मेरा विवाह होने वाला है और लड़की का नाम ये है और लड़की की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप सामने वाले की ऑरा से जो उसका जीवन साथी बनने वाला है उसकी ऑरा को चेक कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत उस दोनों आपस में सही रहेंगे। आपके पास कोई पार्टनरशिप के लिए आता है तो पार्टनरशिप करने वाले 3 बंदे हैं, तो 3 बंदों में से एक जो 5 नंबर वाला है वो 8 नंबर वाले के लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, 8 नंबर वाला 5 नंबर वाले के लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, और 7 नंबर वाले के लिए 5 नंबर वाला कितना फ्रूटफुल रहेगा, वो सब आप इस मशीन के द्वारा चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 जनों की चेकिंग करूंगा, जिसमें जिन लोगों ने अभी तक कोई सवाल नहीं करा उनकी चेकिंग करूंगा, और उनके मूलांक से उनके जो जीवन साथी उसके बारे में पता करेंगे। कि मेरे पास देखिए आप जो जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनकी फोटो है, तो जो आपके घर में आपके जीवन साथी हैं उनकी फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके मूलांक से सामने वाले का मूलांक कितना % सही रहेगा वो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी जिस किसी सज्जन ने अभी तक कुछ नहीं बोला हो वो आप अपनी फोटो के बारे में बता सकते हैं। उनकी हमारा फोटो देखो सर, एकनाथम। अभिषेक जी आपका फोटो उठाते हैं? हाँ सर जी। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 अगस्त 1980। नहीं सर, 11 चाहिए हमारे को, 1 और 1। 11 का मतलब हो गया आपका मूलांक हो गया 2। यस। अब भाभी जी का क्या है? 3 अगस्त। 3। हाँ जी 3 अगस्त। 3 अगस्त। अब ये 2 नंबर वालों का हम चेक कर रहे हैं कि 3 नंबर वाला कितना % इनके लिए फ्रूटफुल है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी, 2 नंबर है रानी और 3 नंबर है अच्छा गुरु। तो रानी और अच्छे गुरु के बीच में संबंध जो है वो सिर्फ राजकुमार को लेकर के होगा कि इसकी एजुकेशन अच्छी से अच्छी जाए। इसके अलावा बहुत सारे कनेक्शन जो होंगे वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर वालों के लिए 3 नंबर कितना % फ्रूटफुल है वो हम चेक कर रहे हैं। 3 नंबर का देखिए मैंने सैंपल लगाया है इसमें। स्क्रीन पूरी आ रही है सर? ऊपर
नीचे का नहीं दिख रहा। नीचे आप कैसे सेटिंग क्या है फोटोग्राफ पे? देखिए लड़का चला गया। देखिए फोटो है। अच्छा। फोटो के ऊपर यही हमने इस तरीके से ये डिवाइस लगाई। अच्छा। और इसको टेबल पे रख दिया। ठीक। नीचे की सेटिंग हमेशा एक ही रहती है। एक ही रहेगी, सिर्फ फोटो बदल देगी। इसमें आपने नंबर रखे हैं ये जो बीच में सेंटर में? हाँ मैडम, ये इसका जो स्कैनर है उसमें 3 नंबर मैंने लगाया। अब 2 नंबर वालों के लिए 3 नंबर कितना % फ्रूटफुल रहेगा। अच्छा। स्कैनर में 3 नंबर लगाया क्या फिर? हाँ जी सर, स्कैनर में 3 नंबर। यस। अब यहाँ देखिए 65% करीब रिजल्ट आ रहा है। तो भाई साहब जो बात करते होंगे वो 2/3 बातें इनकी मानी जाती होंगी, 1/3 बातों में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आता होगा। तो ये एक बट 23rd नंबर तो लकी होता है सर, अगर 23rd किसी की बर्थ डेट है तो सर 23rd का मतलब तो 5 हो गया ना। तो 5 नंबर के लिए तो मैंने बताया जैसे मेरी सबके साथ बनती है। हाँ। मेरी पुलिस वालों से भी दोस्ती है, मेरी राजनेताओं से भी दोस्ती है, मेरी चोर है उनसे भी दोस्ती है, मेरे लिए सब बराबर है। सर ऋषभ उपाध्याय का देखिए सर। सर देखो आपका काफी कुछ चेक करते हैं, एक किसी और पर्सन का ऐसे लेते हैं ना जिनका हमने नहीं लिया है। सर हमारा देखो सर, एकनाथम रामनाथ आपका भी देख चुके हैं सर, कई सारी चीजें देख चुके हैं। ऐसा कोई पर्सन, भारत जी का हमने कुछ नहीं देखा शायद। सर हमारा तो नहीं देखा ना सर, कल भी नहीं देखा। एकनाथम। किसका सर? एकनाथम। हाँ सर आपका देखते हैं, सॉरी आपका मैं भूल गया था। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 18 अप्रैल। का मतलब 8 और 1 9 हो गया। या। और सर भाभी जी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है मैडम सर। नहीं, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नहीं मालूम नहीं। हाँ जी, हमारे मिसेस का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम। तो सर उसके बगैर कैसे होगा? मूलांक तो चाहिए ना। हाँ। घनश्याम जी 22 लगा दे सर। 22 डालूं? हाँ सर। 22 का मतलब हो गया 4। सर आपकी फोटो कहाँ गई? हाँ सर, ओके सर। म्यूट में करना है कल जैसे। सर हाँ सर मेरा देख लीजिए ना प्रशांत। आपकी फोटो से मैं 4 नंबर चेक करूँ। 22 का मतलब हो गया 4 नंबर। 4। ये देखिए 4 नंबर का मैंने सैंपल लगाया। ओके सर। म्यूट में कर देते हैं, अनम्यूट में। सर वही 60% रिजल्ट है। ओके सर। सर मेरा देख लीजिए 25। हाँ जी मेरा देख लीजिए 25 है 25। और भाभी जी का? सर कैमरा ऊपर करिए, आपकी शक्ल नहीं दिखी सर। 2 उनका 2 फरवरी है। तो 25 आपका है और उनका 2 है। तो 25 का मतलब हो गया 7 नंबर का मतलब हो गया राहु जी। सॉरी 7 नंबर का मतलब हो गया केतु जी। और 4 नंबर का मतलब हो गया राहु। तो आप सर वो 2 फरवरी बोल रहे हैं सर, सिर्फ 2 होगा। 2 फरवरी, ठीक है। आपके फोटो के साथ मैं 2 फरवरी को चेक कर रहा हूँ, सिर्फ 2 को चेक कर रहा हूँ जी। जी सर 45%। 45% जी। थैंक यू। भोजन कर लिया आपने? जी भोजन कर लिया? नहीं होने का है। अच्छा तो मिलेगा ना अब खाना?
हाँ, एक सवाल पूछना है। जी सर, होटल हेलो, जी एस्ट्रोलॉजी सर। में शत्रुअंक होते हैं और जो मित्रांक होते हैं, वो मित्रांक की जमती है और शत्रुअंक की नहीं जमती, वैसा ही है ना? बिल्कुल सर, वही मेथड है इसमें। अच्छा ठीक है। और ग्रहों के मित्र शत्रु है ना? ग्रहों के मित्र शत्रु, लेकिन यहाँ पर ग्रहों का वो बदल जाएगा। वैदिक में हमारा 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर की कोई और ग्रह है, लेकिन दोषो ग्रेड में जो आपका 3 नंबर है वो बृहस्पति है। अच्छा ठीक है, अपन नंबर से देखेंगे, नंबर कौन से मित्र है, कौन से शत्रु है। सर इसके बाद हम बात करते हैं वास्तु की। सर दोनों का एक ही मूलांक हो तो? सर मूलांक कौन सा है वो देखना पड़ेगा ना। वो दोनों एक ही हो। सर नंबर बताइए ना, कौन सा नंबर है? 7। तो सर देखिए, ना तो आपके पास मतलब 7 नंबर वाले के जेंट्स के पास दिमाग है, ना लेडीज के पास दिमाग है। तीसरा पर्सन आकर के आपको सलाह देके जाएगा कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, या इस दीवार पे ये पेंट होना चाहिए, इस दीवार पे वो पेंट होना चाहिए। अच्छा, ओके ओके। अगर 1 नंबर वाले 2 घर में आ गए, 1 नंबर का मतलब राजा, और 2 नंबर वाला, सॉरी 1 नंबर वाला भी राजा, तो दोनों, अगर बाप पिताजी का नंबर भी 1 है और बेटे का नंबर भी 1 है, हाँ जी, तो होगा क्या, दोनों में झगड़ा हर टाइम। दोनों अपने आप को मालिक समझेंगे। अच्छा अच्छा। और अगर 2 नंबर वाले 2 जने आ गए, तो एक राजा की 1 रानी और एक राजा की 4 रानियां, अगर उनमें सामंजस्य बन गया कि भैया एक एक हफ्ता रहना है उस राजा ने सबके साथ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एक कोई तेज निकल गया और दूसरा कोई डाउन निकल गया, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो। जोगेश सर, 5 नंबर वाले के साथ जोगेश सर। जी सर। जी सर, आपका मूलांक 5 है और मेरा भी मूलांक 5 है। दोनों में कितनी बनेगी सर, ये कैसे पता चलेगा? दोनों का मूलांक 5 है। 5 नंबर वालों की तो सबके साथ बनती है। 5 नंबर के साथ 5 नंबर देखिए, राजकुमार के साथ राजकुमार जी, छोटा छोटा शरीर, छोटा हृदय, उस हृदय में सबकी जगह है। हम आपस में झगड़ेंगे भी। घर में अगर 2 बच्चे होते हैं तो वो झगड़ते भी हैं और रात को खाना भी इकट्ठे खाते हैं। मतलब बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ते हम लोग। जी जी जी, थैंक यू सर। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर अभी जो आपने बताया ये मूलांक का जो ये बताया, तो मूलांक मतलब हम लोग सिर्फ अंकों की भाषा कर रहे हैं, लेकिन जब हम वैदिक पद्धति से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो कभी लोगों की राशियों के ऊपर भी रहता है। जैसे कि किसी की वृषभ राशि है तो उनका पृथ्वी तत्व है, तो 2 अगर मियाँ बीवी वृषभ राशि के हो या सिंह या गुरु ये है, तो वो भी देखना जरूरी है या वो भी स्कैनर से पता चलता है? मतलब बिल्कुल सर, सब पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पर जो मैंने 1 से लेकर 9 नंबर की आपको बात करी है ना, ये थेरेपी वैदिक से अलग है, लोशो ग्रिड पे बेस्ड है। ओके ओके। नहीं, बिकॉज मैंने इस एंगल से पूछा क्योंकि काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि इनकी कुंडली मैच करके देखो, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैरिज, तो दोनों की अगर, हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम स्कैनर का अगर इस्तेमाल कर सके तो काफी अच्छा हो सकता है। देखिए सर, देखिए अभी मेरे ख्याल से कल आप क्लास में नहीं थे, तो इसी कारण थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हमारी जो ऑरा है इसके अंदर सब कुछ है। हम किसके साथ सही चलेंगे, हम किसके साथ गलत चलेंगे, या कौन हमारे साथ सही चलेगा, कौन हमारे साथ गलत चलेगा, ये स्कैनर उस चीज को स्कैन करके हमारे को बता देगा। चाहे वो पृथ्वी तत्व हो, चाहे वो अग्नि तत्व हो, चाहे वो आपका वायु तत्व हो, किसी भी तत्व का कोई भी पर्सन हो, उसके सामने वाले के साथ कितनी बनेगी, वो सब चीजें। ओके, थैंक यू सर। जैसे आपके पास कोई फोटो आ गई कि एक लड़की की फोटो आ गई, एक लड़की की फोटो आ गई। अब आपने लड़के की फोटो को स्कैन करना है कि ये लड़की इसके लिए कितना % ठीक रहेगी। ओके, सिर्फ फोटो से भी पता चल सकता है। बिल्कुल सर, फोटो आपने उसकी फोटो रखी। अब फोटो रखने के बाद, जैसे मैंने आपको अपनी फोटो भेजी और अपनी वाइफ की फोटो भेजी, तो मेरी फोटो आपने रखी और फोटो में आपने एक कमांड दिया कि प्रीति, योगेश जी के लिए प्रीति कितनी ठीक रहेगी। तो अगर वो प्रीति केशवानी जो है मेरे लिए 30% है तो 30% रिजल्ट आएगा, 90 है तो 90 आएगा। तो ये एंगल जो हो गया जेंट्स का लेडीज के, मतलब ये जो लेडीज है वो जेंट्स के लिए कितना % ठीक रहेगी। अब इसके बाद आपने फीमेल की फोटो लगाई,
और मेल के लिए पूछा कि इसके लिए ये मेल कितना % ठीक रहेगा, तो पॉजिटिव के रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना % ठीक है। थैंक यू सर। सर इसके बाद हम बात करते हैं, फोटो तो एक ही लगी, मतलब जिसके भी अपन चेक कर रहे हैं, दूसरी फोटो का फिर बस अपन मेंशन ही किया अपन ने नाम। मैडम नाम से ही वाइब्रेशन मिलेगी ना। अच्छा। अब आपके जानकारी में हो सकता है योगेश के नाम से 4 जने हों और किसी ने आपके यहाँ चोरी कर ली। अच्छा। और 2 योगेश का नाम आ गया, अब एक योगेश केशवानी होगा और एक योगेश सिंह होगा या योगेश खन्ना होगा, तो आप दोनों की वाइब्रेशन अलग अलग मिलेगी आपको कि चोरी किसने करी है। जी क्लियर है यहाँ तक सब चीज? नहीं समझो। ओके सर। अभी एक लड़के को लड़की आ गई है, उसका फोटो तुमने लगाया उस डिवाइस के ऊपर, हाँ डिवाइस उसके ऊपर रखा है। ये जो सुनीता नाम की लड़की है उसके साथ उसका जमेगा क्या नहीं, ब्याह करने का नहीं, ये अगर देखना है तो फिर क्या नाम लेना है इसने? सर देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास लड़के की फोटो आ गई, लड़के की है, हाँ ठीक है, लड़के की आ गई, आप मेथड को समझिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, ठीक है। आपके पास लड़के की फोटो आ गई, हाँ, और लड़की का नाम आ गया, हाँ हाँ, तो आपने पूरा नाम बोलना है कि योगेश के लिए मोनिका गुप्ता कितना % ठीक है। अच्छा। दिलीप जी के लिए मोनिका गुप्ता कितना % ठीक है, तो जितना % ठीक होगी उतना % पॉजिटिव ये रिजल्ट दे देगा। लेकिन मोनिका गुप्ता और दूसरी भी होंगी ना, जो कुछ हम इंडिया में। मोनिका गुप्ता उसके लिए तो एक ही आई ना। हाँ, मोनिका गुप्ता उसके लिए तो एक ही आई ना। आपने किसको स्कैन कर रहे हो आप? अभी समझो मैं है। हाँ आपको चेक कर रहे हैं हम। मेरा फोटो तुमने रखा है। हाँ बिल्कुल रखा है। हाँ, लेकिन आपके लिए मोनिका गुप्ता तो एक ही आई ना, 4 मोनिका गुप्ता तो नहीं आई ना। नहीं लेकिन मोनिका गुप्ता नाम के और हो सकते हैं ना सर, चाहे 1000 हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ऑरा के साथ मैच करने के लिए तो वही पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो अपन देखा है मोनिका गुप्ता। हाँ मतलब जिसके बाद आपके पास आई है तो वो एक ही तो आ रहा है। हाँ जो देखी है लड़की उसका ही हाँ, तो आएगा। वही आएगा ना। ओके, अंडरस्टैंड। सर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं वास्तु की। और वास्तु में मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखूंगा कि मैं आपको एक फ्लो में सारी चीजें समझाऊंगा, और आपके जो भी सवाल हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं अपनी बात पूरी करूंगा तो हो सकता है आपके सवाल 99% निकल जाएं, और उसके बाद भी कोई सवाल आपका रहता है तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक फ्लो में बोलूंगा सर, तो सब चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से सवाल आए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं लाइन से हट जाऊंगा। सर सबको म्यूट कर दो सर। हाँ सर, सबको म्यूट कर रहे हैं सर। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर चालू कर रहे हैं सर। ब्रेक है ना 2 मिनट का? हाँ सर 2 मिनट का ब्रेक। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है।
हाँ जी, मैं आज का लिंक कैसे मिला आपको? आज की मीटिंग का लिंक कैसे मिला आपको? अच्छा ठीक है। अरे मिक्सी क्यों चला रहे हो भाई? जी सर, स्टार्ट करें? जी 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 सर। सर देखिए, वास्तु में आप इस स्कैनर का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। किस चीज से एनर्जी प्लस हो रही है, किस चीज से माइनस हो रही है, ये आप ऑरा से क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, ये स्कैनर के साथ आपको सबसे पहले तो हमने 16 दिशाओं के सैंपल दिए हैं, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये 8 डायरेक्शन है। इसके बाद 8 डायरेक्शन और आ जाती है। अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें और हम अपने जो सर्कल है उसकी बात करें तो 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है, और जो नॉर्थ है वो हमारा 315 डिग्री से स्टार्ट होकर के 45 डिग्री तक जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ का सेंटर 0 है उससे लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री और राइट की तरफ 45 डिग्री है। तो अगर 90-90 डिग्री की आप ये मानोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 360 डिग्री हमारा कंप्लीट होता है। इसी में ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट को जोड़ देंगे तो जो हमारा स्पैन है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। 45 × 8। यहीं पर ही अगर आप जो हमारी 8 और डिग्रियां हैं, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इनको अगर आप जोड़ देंगे तो हमारा स्पैन जो हो जाएगा वो 22.5 डिग्री का हो जाएगा।
और इसी में ही अगर आप 32 द्वारों को जोड़ देंगे, जो कि जिसका एक स्पैन 11.25 डिग्री का है, अगर आप द्वारों को भी जोड़ दोगे, जिसे हम जो 32 हमारे द्वार हैं, जैसे द्वारिक है और आपका शोष है और इंद्र है, आपका बहुत सारे मतलब 32 द्वारों के नाम हैं हमारे पास। 45 देवता होते हैं जिसमें से 32 हमारे कॉर्नर होते हैं। तो ये कॉर्नर को भी अगर आप जोड़ देंगे तो 11.25 डिग्री का एक स्पैन बन जाएगा। ये जो स्कैनर है आपको 90 डिग्री का भी स्पैन दिखाएगा, 45 डिग्री का भी स्पैन दिखाएगा, 22.5 डिग्री का भी स्पैन दिखाएगा और 11.25 डिग्री का भी स्पैन दिखाएगा। अगर आपने नॉर्थ का सैंपल लगाया है तो 90 डिग्री, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का सैंपल लगा दिया तो 45 डिग्री, अगर आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का सैंपल लगा दिया तो 22.5 डिग्री, अगर आपने N1, N2, N3, N4, N5 जो हमारे N से लेकर के N1 से लेकर के N8 तक के गेट हैं और इनके हर किसी का मालिक है, हर गेट का एक मालिक है, हर एक गेट का द्वार वो है, देवता है, अगर आपने उसको भी कैलकुलेट करना है तो ये हमारा जो स्कैनर है वो आपको 11.25 डिग्री का स्पैन दिखाएगा। देखिए, दो तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब दो तरीके के वास्तु होते हैं। एक वास्तु ये होता है कि आप की कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, जहां पर आपके मास्टर बेडरूम होना चाहिए वहां मास्टर बेडरूम बना हुआ है, जहां पर आपका साउथ ईस्ट है वहां पर आपका किचन बना हुआ है, आपका नॉर्थ वेस्ट में जो लड़की शादी करने वाली है उसका कमरा बना हुआ है, नॉर्थ में आपका मंदिर है, नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर आ गया, और जो सीढ़ियां हैं वो उसकी पोजीशन आपकी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, बट आपने सामान ऐसा रख दिया। अब जैसे नॉर्थ में क्या करा आपने, नॉर्थ में आपने 3 चीजें रख दी, एक सोफा रख दिया, एक अलमीरा रख दी और एक आपने कंप्यूटर टेबल रख दी। तो तीनों चीजें उस जगह पे रखने से नॉर्थ की एनर्जी डाउन हो गई। तो कंस्ट्रक्शन तो आपको ठीक मिली, लेकिन आपने जो सामान लगाया उसने आपकी नॉर्थ की एनर्जी को खत्म कर दिया। अब नॉर्थ की एनर्जी जो है वो हमारे को क्या देती है, धन अवसर। नॉर्थ की एनर्जी जो हमारे को क्या देती है, नए नए काम करने के लिए हमारे को प्रेरित करती है। आपने उसको ब्लॉक कर दिया। उसको ब्लॉक करने से अब क्या होगा, आपको जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। तो ये हो गया वास्तु दोष, जो कि आपके सामान रखने से आया। इसी तरीके से साउथ में अगर आप देखेंगे तो साउथ में आपने रोशनी ज्यादा कर दी, नॉर्थ में आपकी रोशनी कम हो गई। साउथ में आपकी खिड़कियां लगी हुई हैं 5 और नॉर्थ में खिड़कियां लगी हुई हैं 3, जबकि नॉर्थ में आपको ऊर्जा चाहिए और साउथ में आपको डार्कनेस चाहिए। यहां आपने उल्टा कर दिया और यही आपने जो सामान है वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा कर दिया, साउथ की तरफ कम कर दिया। तो अनबैलेंस कर दिया आपने दोनों जोन को। तो ये है हमारी इंस्ट्रूमेंट रखने की स्थिति। अब आपको कोई एक ऐसा फ्लैट मिला है जिसमें अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो अपार्टमेंट में जैसे सीढ़ियां होती हैं, सेंटर से बीच में चढ़ गए या सेंटर में उन्होंने लिफ्ट लगा दी और ऊपर चले गए, तो सेंटर तो उन्होंने सबसे पहले भारी कर ही दिया, जबकि सेंटर खुला हुआ होना चाहिए था। अब जितने उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में फ्लैट होंगे, हर फ्लैट वाले को प्रॉब्लम होगी। किसी को प्रॉब्लम ज्यादा होगी, किसी को प्रॉब्लम कम होगी। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये है कि जो बिल्डर होते हैं वो एक तरीके से दीवार मिलाकर के काम करते हैं। जो डक्ट होती है वो एक फ्लैट की तो साउथ वेस्ट में आ रही है, लेकिन वही डक्ट जो है वो दूसरे फ्लैट की, उससे अगले वाले फ्लैट की नॉर्थ ईस्ट आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, इसी कारण डक्ट है। जो साउथ वेस्ट का टॉयलेट है वो ठीक है, जिसका फ्लैट साउथ ईस्ट में है उसका, साउथ वेस्ट में जो जिसका फ्लैट है डक्ट आ रही है वहां पर तो उसका टॉयलेट ठीक है, लेकिन जो उसका जो नॉर्थ ईस्ट वाले का है उसके बगल वाले का, वहां पर प्रॉब्लम आ गई। तो सेंटर में लिफ्ट लगी हुई है,
सीढ़ियां बनी हुई हैं, सेंटर भारी है, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले के टॉयलेट है उसको इफेक्ट ज्यादा दिक्कत देंगे और साउथ वेस्ट वाले को इफेक्ट कम दिक्कत देंगे, दिक्कत दोनों को देंगे। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। जो फ्लैट्स होते हैं वो एक मिरर टाइप के बनते हैं, जैसे एक तो चीज सही बनेगी लेकिन मिरर में आप देखोगे तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो वो कंस्ट्रक्शन आपको मिल गई जिसमें आपको सारे सारे फॉल्ट मिल रहे हैं, तो वहां पर आप काफी कुछ काम कर सकते हैं, कुछ रॉड्स वगैरह लगा सकते हैं। और दूसरा, जहां पर आपने सामान गलत लगाया है वहां सामान को आप प्लस माइनस करके उस जगह की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे नॉर्थ के आपने डायरेक्शन को चेक करना है तो आपने हमारे स्कैनर के आगे नॉर्थ का सैंपल लगाया, तो सबसे पहले तो आपको ये सेंटर पॉइंट में खड़े होकर के नॉर्थ की जो दिशा है वो बताएगा कि नॉर्थ की दिशा है कहाँ, उसका 0 पॉइंट है कहाँ। फिर उससे आपका लेफ्ट का 45 डिग्री हो गया, राइट का 45 डिग्री हो गया। अब आपने वहां पर एनर्जी चेक करनी है, तो सेंटर पॉइंट पे खड़े हो गए और आपने नॉर्थ का सैंपल लगाया, नॉर्थ का आपको 0 पॉइंट मिल गया, 0 डिग्री मिल गया, और आपने कमांड देना है कि नॉर्थ दिशा में कितना प्रतिशत वास्तु दोष है। जितना प्रतिशत वास्तु दोष होगा ये स्कैनर उतना % खुल जाएगा। अगर 20% है वास्तु दोष तो 20% खुलेगा, 80% वास्तु दोष है तो 80% खुलेगा। अब आपको देखने से लग रहा है कि जो ये 3 सामान रखे हैं, कंप्यूटर टेबल रखी है, सोफा रखा है और आपका अलमीरा रखी है, ये तीनों गलत है। तो आपने एक एक करके सामान हटवाया कि भैया ये सामान यहाँ नहीं रखा जाएगा, तो जो नॉर्थ की एनर्जी है वो एनहांस हो जाएगी और आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आपको रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान को आपने इधर से उधर शिफ्ट करा, उससे आपका काम बन गया। ये एक जनरल रेमेडी है। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की, तो साउथ ईस्ट तो आपने खाली छोड़ दिया और नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन बना दिया। तो जो किचन है वो आपको कंस्ट्रक्शन में मिला और साउथ ईस्ट आपको कंस्ट्रक्शन में मिला खाली, तो साउथ ईस्ट की एनर्जी आपकी खराब हो गई, तो आपका जो पाचन क्रिया है वो खत्म। आपके जो नॉर्थ ईस्ट में जो भगवान का एरिया है वो खत्म। यहां पर आपको हमारे पास से 8 डायरेक्शन की रॉड्स मिलेंगी, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और साउथ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास आपको 8 डायरेक्शन की रॉड मिलेंगी। अब साउथ ईस्ट आपका डिस्टर्ब है, तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी आपका डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट भी आपका डिस्टर्ब है। अगर आप साउथ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ा देंगे तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमारी साउथ ईस्ट वाली रॉड है उसको साउथ ईस्ट पे रखना होगा, जबकि वो जगह खाली है, वहां किचन नहीं है, लेकिन आपकी साउथ ईस्ट की एनर्जी खराब है, जिसने नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को खराब करा है। जो चीज आपकी जहां पर होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं है, वो उसके अपोजिट है, या साइड में है, या लेफ्ट में है, राइट में। तो यहाँ पर आप हमारी मल्टीपर्पज रॉड को यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज रॉड को आप लगाएंगे तो साउथ ईस्ट की एनर्जी जो है आप हमारे स्कैनर से चेक कर सकते हैं कि कितना % ठीक हो गई। तो ये नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी आपकी जो खराब थी वो साउथ ईस्ट की रॉड लगाने से ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अपने नॉर्थ में जो है 3 चीजें रख दी हैं। अब कंडीशन ऐसी है कि सामने वाले के पास जगह ही नहीं है कि भाई कैसे करें। यहाँ पर आपको नॉर्थ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए साउथ को बारी करना पड़ेगा। तो आपको नॉर्थ की जो अपोजिट डायरेक्शन है साउथ, वहां पर हमारी साउथ की 2 रॉड लगानी पड़ेगी। तो 2 रॉड लगाने से क्या है कि साउथ की एनर्जी एनहांस हो जाएगी और नॉर्थ अपने आप ठीक हो जाएगा। या तो आप सामान हटा दीजिए तीनों, फिर तो आपको कोई रॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सामान नहीं हटा सकते हैं तो आपने साउथ की एनर्जी को एनहांस करना है, क्योंकि साउथ भी आपका अनबैलेंस हो गया और नॉर्थ भी आपका अनबैलेंस हो गया।
नॉर्थ में आप सामान नहीं हटा सकते। नॉर्थ में अगर आप रॉड लगाओगे तो नॉर्थ की जो एनर्जी है वो एनहांस होगी, तो जो बेड एनर्जी है वो भी हो सकता है एनहांस हो जाए। इसीलिए आपको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको रॉड का यूज करेंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चेक करने का सिस्टम हमारा स्कैनर, कि आपने जो साउथ की रॉड लगाई है उससे नॉर्थ ठीक हुआ या नहीं हुआ, या साउथ ठीक हुआ या नहीं हुआ, बड़े प्यार से आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम मैंने आपको बताया कि साउथ में आपने रॉड लगानी है। साउथ में आप जैसे रॉड लगाएंगे तो आपको पहले की पोजीशन और बाद की पोजीशन, रॉड लगाने के बाद की पोजीशन, दोनों में फर्क लगेगा। फिर आप वास्तु दोष पूछ सकते हैं कि साउथ की दिशा में अब कितना प्रतिशत वास्तु दोष है। अगर पहले 60% था तो अब आपको 33% या 30% या 20% ही दिखाई देगा। तो सर ये दो तरीके के आपको वास्तु दोष का निवारण, मतलब वास्तु दोष मिलेंगे जिनका आप निवारण अलग अलग रॉड से हमारी कर सकते हैं। और आपको इस तरीके का भी काम मिलेगा कि एक जगह पे सामान रखा है, मतलब एक फ्लैट में सामान रखा है सारा सारा, जिसमें वॉशिंग मशीन भी है, जिसमें कंप्यूटर टेबल भी है, जिसमें किचन भी बना हुआ है, माइक्रोवेव भी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर भी लगा हुआ है, सब चीजें हैं। वो चीज कितना प्रतिशत ठीक है उसको चेक करने के लिए आप हमारे स्कैनर को यूज कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे हमने सैंपल बनाए हैं, जैसे मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं तो उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन, इंपॉर्टेंट पेपर, इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, मंदिर, अलमीरा, मेन गेट, लॉकर, बेड, डाइनिंग टेबल, जनरेटर, बोरवेल, सोफा सेट, स्टेयरकेस, स्टडी टेबल, गैस स्टोव, माइक्रोवेव, वाटर टैप, टॉयलेट सीट और मिरर, ये सारे सैंपल, टीवी और एसी, ये सारे सैंपल हम आपको देंगे जिसको आप चेक कर सकते हो कि सामने वाले जो चीज रखी है, जैसे माइक्रो गैस स्टोव रखा है आपका किचन में, अब वो गैस स्टोव जो है कितना प्रतिशत ठीक रखा गया है, साउथ ईस्ट में ही रखा गया है या नहीं रखा गया है, वो ये मशीन हमारी, स्कैनर हमारा आपको 1 सेकंड में बता देगा कितना प्रतिशत वो ठीक है। अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों आ गए, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, एक तरफ तो आपने स्टोव लगा दिया, गैस स्टोव लगा हुआ है आपका, चूल्हा लगा हुआ है, और दूसरी तरफ आपका पानी आ गया उसके बगल में, तो यहाँ एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। आपने आग के ऊपर पानी डाल दिया, पानी के ऊपर आग डाल दी। उन दोनों को ठीक करने के लिए आपको उन दोनों के बीच में गैप करना पड़ेगा। वो गैप करने की आपके पास जगह नहीं है, तो आप हमारी ये जो मल्टीपर्पज रॉड है उसको आप लगाएंगे। तो मल्टीपर्पज रॉड लगाने से क्या है कि जो वाटर एलिमेंट की एनर्जी है वो वाटर एलिमेंट की तरफ रहेगी, और जो फायर एलिमेंट की एनर्जी है वो फायर एलिमेंट की तरफ रहेगी। उन दोनों के बीच में एक आपने दीवार खड़ी कर दी जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरीके से आप रेमेडी कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर आपका कितना प्रतिशत ठीक है, कितना प्रतिशत खराब है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में देखिए सर 3 ग्रहों का मेल है। आपका मंगल है, आपका राहु है, आपका चंद्रमा है, क्योंकि पानी भी डलता है उसके अंदर, मैल भी निकलता है और मशीन भी चलती है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपका सही जगह पे नहीं रखा गया है तो परिवार में कलेश चलते रहेंगे, एक दूसरे की बात सामने वाला सुनेगा ही नहीं। और इसकी लोकेशन अगर आपने सही कर दी तो 50% तो आपने मान के चलिए कि खत्म कर दी वहां की प्रॉब्लम। ये मशीन आपको बता देगी सेंटर पॉइंट पे खड़े होकर के कि वॉशिंग मशीन के लिए इस घर में सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है। जिस दीवार की तरफ भी ये इशारा कर दे कि ये इस दीवार की तरफ आपको वॉशिंग मशीन रखनी चाहिए, तो उस दीवार की तरफ आपको जा करके सामने जो मालिक है मकान का उसको बोलना है कि भैया वॉशिंग मशीन आप यहाँ रख दीजिए, तब आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पेपर हो गया, लॉकर हो गया, मंदिर हो गया। अब मंदिर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपका मंदिर के अंदर कोई खंडित मूर्ति रखी है तो वो आप कैसे देखोगे? वो हमारा स्कैनर आपको 2 मिनट में बता देगा। करना क्या है, आपने
मंदिर में से एक एक करके फोटो निकालनी है। जैसे मंदिर में आपने एनर्जी चेक करी तो 60% आई एनर्जी, आपने एक फोटो निकाली, फिर दूसरी निकाली, फिर तीसरी निकाली, फिर चौथी निकाली, तो जहां पर भी आपको 100% दिखाई दे कि हाँ ये अब 100% हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने मूर्ति निकाली या आपने फोटो निकाली है वो खंडित थी। इसी तरीके से जो हमारे गणेश जी होते हैं वो राइट साइड में होनी चाहिए, और जो हमारी लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी माता है, वो हमारी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। आपके घर में अगर ये दोनों सही पोजीशन पे रखे गए हैं, मंदिर में सही पोजीशन पे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये सही नहीं रखे गए हैं तो क्या होगा, आपको सामने वाला फोन करेगा जी हाँ, मतलब आपको जो अगर 5 लाख रुपए किसी से लेने हैं, 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टी से, तो चारों पार्टी आपको कहेगी ठीक है जी हम 3 बजे से पहले आपको पेमेंट भेज देंगे, और वो अगले दिन तक भी पेमेंट नहीं भेजेंगे। आपको दिखाई देगा कि पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आएगा। पिछली दिवाली में मंदिर जब हमने, मतलब मैंने उस दिन मैं कहीं चला गया था दिवाली के बाद में, तो जब मैंने आकर के देखा तो मंदिर में सब जो पूजा वूजा करने के बाद दोबारा से मंदिर को स्थापित किया गया था, तो उसमें लक्ष्मी जी हमारे राइट साइड में हो गए थे हमारे मंदिर में, और लेफ्ट साइड में हमारे गणेश जी हो गए थे, जो कि मेरी वाइफ ने गलती से रख दिए। और 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर हरिद्वार में आए हुए, और उसके बाद जितना मेरे को पेमेंट लगता था कि मेरे को इतना पेमेंट आ जाएगा, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। फिर मैंने जब स्कैनर से स्कैन करा तो मुझे पता चला जी कि मेरे मंदिर की एनर्जी जो है वो 50% भी नहीं है। और जब मैंने मंदिर में ढंग से चेक करा, तो मंदिर में जब चेक करा तो मैंने देखा कि जो लक्ष्मी जी थी वो हमारे राइट साइड में थी, और गणेश जी जो थे वो हमारे लेफ्ट साइड में थे। तो उन दोनों के मैंने चेंज करा, अगले दिन से सब कुछ ठीक हो गया। तो ये एनर्जी है, ये जो स्कैनर है हमारा एनर्जी रीडर है। आपको कहां पर एनर्जी कैसी मिल रही है उसके बारे में बता देगा। कौन सी चीज कितना % ठीक है, कितना % ठीक नहीं है, वो सब चीजें आपको बता देगा। अब जैसे मेरा जो रेजिडेंस है, ये नीचे मेरा ऑफिस है, तो जिस डायरेक्शन में मैं बैठा हूँ वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मतलब हो गया मेरा जिस तरफ देख रहा हूँ वो नॉर्थ ईस्ट है, और मेरा पीछे जो है वो साउथ वेस्ट है। अब साउथ वेस्ट में मैंने अपने जो मेरे फादर एक्सपायर हो गए उनकी फोटो लगा रखी है, जो कि यहाँ की एनर्जी को बढ़ाते हैं। अब यही फोटो मैं अगर नॉर्थ ईस्ट में लगा दूंगा तो एनर्जी उनकी डिस्टर्ब हो जाएगी। या मैं अपने बच्चों की फोटो को नॉर्थ साउथ वेस्ट में लगा दूं, जो कि हमारे पितरों की जगह है, तो वो गलत है। ये स्कैनर आपको 2 मिनट में बता देगा कि ये जो फोटो रखी है उसकी एनर्जी आपकी कितने % आ रही है, 0% है या 100% है। तो ये सब चीजें हैं सर जो वास्तु को बहुत आराम से आप कर सकते हो, और समय समय पर जब भी आप वास्तु करने जाएंगे, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे फोन कर सकते हैं, और आपका जो भी समस्या हो उसका निवारण हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। सर एक मिनट अपनी बात तो पूरी कर दूं मैं। इसके बाद देखिए सर, जैसे मैं आपको बताया कि मेरा 45 डिग्री में बैठा हुआ हूं, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने अपनी चेयर को ऐसे कर लिया हल्का सा, तो क्या होगा, बॉस की सिटिंग, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं और साउथ की तरफ मेरी पीठ है, सबसे बेस्ट। तो जो भी कस्टमर आएगा वो मेरे से सामान लेकर जाएगा। यही मैं अगर नॉर्थ की तरफ पीठ करता और साउथ की तरफ मेरा कस्टमर बैठता, तो मेरे को अगर कोई चीज 25,000 रुपए की बेचनी है तो वो 20,000 रुपए की लेकर जाएगा। या आपके पास कोई चंदा मांगने वाला आ गया और वो साउथ में बैठा है और आप नॉर्थ में बैठे हो, तो चंदे वाले के दिमाग में होगा जी कि मैं भाई साहब से 2100 रुपए लेके जाऊंगा, और आप अपनी तरफ से उसको 5100 रुपए दे दोगे, क्योंकि आपकी लोकेशन गलत हो गई, आपकी बैठने की सिस्टम जो है वो गलत हो गया। इसी तरीके से हमारे स्टाफ की सिटिंग, स्टाफ को कैसे बैठना चाहिए। इसी तरीके से हमारा बेड देखिए हमारे 3 होते हैं घर के अंदर, 3 बेडरूम होते हैं जनरली, जिसमें एक मास्टर बेडरूम होता है, एक चिल्ड्रन बेडरूम होता है, और एक होता है गेस्ट बेडरूम। अगर आपने गेस्ट बेडरूम
गेस्ट बेडरूम मतलब जो मास्टर बेडरूम वाली जगह है वहां पर गेस्ट बेडरूम बना दिया, तो गेस्ट जो है आपके लिए आपके पास 2 दिन का लिए आएगा और 6 दिन में जाएगा। और यहीं कहीं आपने अपने सर्वेंट को सुला दिया मास्टर बेडरूम वाली जगह पे, तो क्या होगा कि नौकर आपको कहेगा कि बाबूजी आज तो लौकी बनाऊंगा, पनीर नहीं बनाता मैं आज। तो आप भी उसको कहोगे ठीक है भाई लौकी बना ले, पनीर नहीं खाते आज, कल खा लेंगे। तो आपकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, आपके सर्वेंट की पावर ज्यादा हो जाएगी। अगर आपके बच्चे, आपकी जो विवाह योग्य कन्या है, अगर वो नॉर्थ वेस्ट में सो रही है तो उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर वो साउथ ईस्ट में सो रही है तो उसका दिमाग इतना गर्म हो जाएगा कि पूछो मत। तो ये स्कैनर आपको बता देगा कि बच्चों के लिए कौन सा कमरा ठीक है, गेस्ट बेडरूम के लिए कौन सा कमरा ठीक है, और आपका मास्टर बेडरूम के लिए कौन सा कमरा ठीक है। कंप्यूटर टेबल, बच्चों का अगर मन नहीं लगता है, स्टडी टेबल, ये छोटे छोटे हमारे सिंपल हैं जिससे आप एनर्जी चेक कर सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं कि कौन सी आपको रेमेडी करनी चाहिए या इसको इधर लगाने से आपके ये चीज बेनिफिट मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से हमारे 32 द्वार, जैसे अगर आपका E1 में आ गया तो उसका मालिक शिखी है, और E2 में आया तो उसका मालिक अलग है, E3 में आया तो वो जो द्वार है आपके लिए अच्छा है। इसकी एक PDF हमने तैयार करी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो 32 द्वार है, अगर आपका द्वार सही नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी सारी कैलकुलेशन है, उसको कैसे रिमूव करना है। उसके लिए आप हमारी मल्टीपर्पज रॉड को यूज कर सकते हैं। अगर किसी का S4, S5, S8 में आ रहा है घर, जो द्वार है वो आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम चलती रहेगी, उसको एनहांस करती रहेगी। और अगर आप मल्टीपर्पज रॉड को आप वहां पर लगा देंगे तो 50% से ज्यादा उस जगह की एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो आप वास्तु हमारे स्कैनर से कर सकते हैं। आपको वास्तु का ज्ञान है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर ज्ञान नहीं है तो सिर्फ एनर्जी से ही आप चेक करके प्लस माइनस करके आप सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। जी, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं सर। सर जैसे कि आपने बोला कि मंदिर अगर 60% आता है तो ये सेंटर पे हम बैठ के मंदिर का ये एक कमांड देंगे, या फिर सेंटर पे बैठ के सिर्फ मंदिर का ओपन करेंगे जिस डायरेक्शन में मंदिर है तो पता चलेगा कि 60% पावर है? सर देखिए, दोनों तरीके से देखिए। मंदिर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो ये 100% दिखाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है मंदिर तो आप सेंटर पे खड़े होकर मंदिर को चेक कर रहे हैं कि मंदिर कितना प्रतिशत ठीक है, या मंदिर के पास आप खड़े हो गए तो ये आपको बता देगा कि मंदिर कितना प्रतिशत ठीक है। सर एक बार सेंटर पॉइंट एक बार दोबारा समझाएंगे कैसे सेंटर कैसे करके? मैडम, जो आपका फ्लैट का सेंटर पॉइंट है, आपके मकान का सेंटर पॉइंट है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, कंस्ट्रक्टेड जो है एरिया उसके भी ब्रह्मा, ये स्कैनर ही निकाल के देगा आपको सेंटर पॉइंट। कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब कैसे क्या? मैडम देखिए, सेंटर पॉइंट का हमने सैंपल दिया आपको। सेंटर पॉइंट का जो हमने आपको सैंपल दिया है उसको आप लगाएंगे, और ये मशीन जो आपको लेफ्ट राइट करके सेंटर पॉइंट तक लेके जाएगी। सर डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं क्या आप? मैडम इस टाइम देखिए मैं अकेला ही हूँ, अदरवाइज तो मैं दे देता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है, इसमें सारी चीजें। आज मैंने एक वीडियो डाला है, क्या नाम है, बिगनर को कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको परचेज करते हैं ये हमारा स्कैनर तो किस तरीके से आपको लेफ्ट राइट जाकर के ये स्कैनर बताएगा और सेंटर पॉइंट पे जाकर खुल जाएगा। उसके अलावा चाय की पत्ती, नमक, किसी भी चीज को आप यूज करके बेनिफिट देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, उसका डेमो लगाएंगे क्या आप? उसको डेमो नहीं, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा डेमो, उसका हमने वीडियो बना रखा है। आप वीडियो देखेंगे तो सब चीज समझ ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो भी डाला तो भी समझेगा ना हमको। बिल्कुल सर, डाल दिया हमने वीडियो।
कल हाँ ग्रुप में डाल दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। कब डाले सर? और दूसरी बात ये पूछनी, हेलो बोलिए। हाँ सर बोलू क्या? बोले सर। हाँ तो मेरे को बात पूछनी है, तो कोई विदिशा वास्तु होती है 45 डिग्री नॉर्थ शिफ्ट होती है, तो वो कैसे पूछना है उसको स्कैनर को? विदिशा वास्तु क्या? हाँ बोले तो अगर मेरा कंपोस्ट विदिशा वास्तु बता रहा है 45 डिग्री नॉर्थ शिफ्ट, हाँ मैं अभी जो हमारे पास अभी स्कैनर नहीं है, तो अभी कैसे करते हैं, ओका यंत्र से हम देखते हैं। जी जी। तो मेरी जो नॉर्थ है वो 90 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री शिफ्ट है। हाँ तो मेरा मैंने स्कैनर लिया, तो उसको क्या पूछने का है? सर वो आपको अपने आप बताएगा कि आपका नॉर्थ कहाँ है, 0 कहाँ है, 45 कहाँ है। 45 का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट। अच्छा अच्छा हाँ, वो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका सैंपल कितना डालने का? सैंपल डालेंगे ना सर आप नॉर्थ का? सर नॉर्थ का आप डालोगे तो ये नॉर्थ की तरफ खड़ा कर देगा आपको, ये नॉर्थ ईस्ट तरफ है। अच्छा हाँ नॉर्थ हाँ ईस्ट का आपने सैंपल लगाया तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर देगा। अच्छा अगर साउथ वो ईस्ट के लिए आपने सैंपल लगाया तो साउथ ईस्ट की तरफ दिखा देगा। हाँ सर सुनो ना, वो अगर मेरी 90 डिग्री नहीं है, मेरे को 20 डिग्री चलती है नॉर्थ शिफ्ट, अगर 20 डिग्री से ज्यादा है तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी है? सर वो रेमेडी का पार्ट अलग हो गया। अच्छा हाँ, उसमें देखिए नॉर्थ में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले वो देखना पड़ेगा। हर किसी का मकान जो है वो 0 डिग्री पे नहीं बना हुआ। हाँ ठीक है ना, तो समझो मेरे 30 डिग्री नॉर्थ शिफ्ट है, तो उसके लिए भी कोई होंगे ना रेमेडी आपके पास? सर मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरा जो मकान है ये 45 डिग्री पे है। मेरा नॉर्थ ही है 45 0 डिग्री। अच्छा तो जो मेरा एक घर का कोना है वो 45 डिग्री पे आ रहा है, और ईस्ट का कोना मेरा जो है वो दूसरा कोने पे आ रहा है 90 डिग्री पे। बराबर है 45 डिग्री से। हाँ तो सर देखो मेरे को अगर वेस्ट में प्रॉब्लम, ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ईस्ट की रॉड लगाऊंगा वहां पे। वेस्ट में मेरे को दिक्कत आ रही है तो वेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो वेस्ट की रॉड लगाऊंगा। साउथ में प्रॉब्लम आ रही है तो साउथ की रॉड लगाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी ना क्या है। अभी नॉर्थ को प्रॉब्लम है आपको? हाँ तो सर नॉर्थ की प्रॉब्लम है। देखिए सर नॉर्थ की अगर प्रॉब्लम है तो वो किस कारण है, वहां पर क्या चीज है? कंस्ट्रक्शन आपकी नॉर्थ की ऐसी है कि वहां पर प्रॉब्लम किस कारण है? सामान रखे होने के कारण है या कंस्ट्रक्शन के कारण है? सामान रखने से नहीं है, कंस्ट्रक्शन से है। कंस्ट्रक्शन से है तो सर नॉर्थ की आप एनर्जी बढ़ा सकते हो। हाँ तो कैसी बढ़ाने की? देखिए सर ये नॉर्थ की रॉड आएगी आपके पास ऐसी। अच्छा 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 हाँ, ये रॉड आप लगाओगे नॉर्थ में, जहाँ नॉर्थ बता रही वहां पे, वहां पर तो नॉर्थ ठीक हो जाएगा। नॉर्थ ठीक हो जाएगा। ओके ओके अंडरस्टैंड। जी किसी और का कोई सवाल? सर आपका मेरे ऑनर स्कैनर से चेक किया है डायरेक्शन, जैसे मैं अगर उसमें एक ईस्ट ले लेता हूं तो वो ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक है। अब सपोज जैसे ईस्ट में मैंने कमांड डाला कि कितना % वास्तु दोष है, वो बता रहा है 40%, और वहां पे 3 चीजें रखी है। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्शनल वास्तु दोष है या सामान रखने के कारण वास्तु दोष है? सर देखो 3 चीजें आपके पास रखी है। पहली चीज पे आप जाइए, तो पहली चीज के पास में जाकर के आप पहली चीज पे जाकर के आप वास्तु दोष देखिए कि इसके कारण कितना % वास्तु दोष है। तो अगर वो सामने 100% दिखा रहा है, सामने जाके कमांड देना है कितना % वास्तु दोष है चीज के साथ। जी वो तीनों चीजों को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना जी। तो जिससे ज्यादा होगा आप उस चीज को हटा दो वहां से जी, तो वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा वहां पर। और अगर फिर भी वास्तु दोष सॉल्व नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम है। वो तो कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है ना सर। जी जी ओके सर, थैंक यू समझ में। जी सर किसी और का कोई सवाल? सर नमस्कार। वो सैंपल रहता है ना, उसकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है क्या? नहीं सर उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। ये बॉटल होती है प्लास्टिक की, फ्लेक्सिबल है और बहुत जल्दी खराब भी नहीं होती है। 4-5 साल 10 साल तक तो कुछ नहीं होगा इसको। ओके सर। सर वो जो आप रॉड जो दे रहे हैं, वो रॉड पुरने की जमीन के अंदर क्या लगाने की? सर देखिए वो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप जमीन के ऊपर रखोगे तब भी काम करेगा, जमीन के अंदर रखोगे तब भी काम करेगा, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों पे काम करता है। अच्छा ठीक है
जी किसी और का कोई सवाल? जी सर, स्कैनर जो आप सर हैंडल करते हैं तो आपका लेफ्ट और राइट सर दोनों साइड में मूव करता है पहली बार, और उसके बाद जो है वह बताता है कि कितना परसेंटेज में है। तो क्या पहले यह आवश्यक है कि लेफ्ट और राइट वह मूव करे? नहीं सर, ऐसे जरूरी नहीं है जी। सिर्फ आपको जो रिजल्ट आ रहा है ना, आपको उस पर ध्यान देना है कि जितना आपस से दूर चले गए, वो ना लेफ्ट गया राइट गया, वो आप भूल जाइए सब। जी, अगर मैं उसको सेंटर पॉइंट में रखा हूँ सर, तो हाँ, सेंटर पॉइंट के बाद अगर परसेंटेज में खुल जाता है तो मेरा 100% खुलेगा। जी जी किसी और का कोई सवाल? तो आज की क्लास को हम लोग क्लोज करते हैं जी। और आप लोगों के कोई सवाल अगर रह गए हैं तो जिस नंबर से मैंने वॉइस मैसेज भेजा है वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। सर ये स्कैनर का कॉस्ट कितना है? मैडम वो प्राइस कल हम आपको शेयर कर देंगे, कल बात हो जाएगी उस बारे में। ठीक, थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हेलो सर। हेलो जी सर। गुरु सर, वो जो रॉड है ना उनके भी प्राइस डाल दो सर। वो रॉड कैसे? कल मिल जाएंगे सर आपको, कल मिल जाएंगे। और हमेशा हमारे कांटेक्ट में अगर आप रहे तो सब हम सीख जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो अपन ये और स्कैनर है, ये अगर मंगाने का है तो क्या प्रोसीजर है सर आपकी? सर उसके लिए कल बात कर लेंगे, आप लोगों के पास फोन आ जाएगा तो आप इंटरेस्टेड होंगे परचेज करने में, तो सर कल जो हमारा स्टाफ है वो बात कर लेगा, प्राइजेस वगैरह सब शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर। ये मैंने ऑर्डर तो पूरा सामान के लिए किया था सर, जिसमें मेरा मास और केबल वगैरह ये सब नहीं आ पाया है अभी तक। मुझे और क्या क्या जरूरी पड़ेगी उसके लिए? सर जिस नंबर से आपने बात करी थी ना, उसी नंबर पे आप बात कर लेना, आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है सर, सभी को नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।